बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरवाफियत से होंगे। सुमित्रा देवी ने प्रकाश के साथ शादी से इनकार कर दिया, बल्कि उसने किसी के साथ भी शादी से इनकार कर दिया। स्वामी दयानंद जी पूरे हिंदुस्तान के सबसे बड़े स्वामी थे। स्वामी दयानंद जी का बेटा प्रकाश एक अरसे से सुमित्रा देवी को हासिल करने की कोशिश कर रहा था। उसी इंतजार में प्रकाश ने अब तक शादी भी ना की थी। सुमित्रा महापुरोहित शिवाजी की औलाद में इकलौती बेटी थी और महाराज का इकलौता बेटा रंजीत था, जो ग्वालियर की जंग के बाद से और भी ज्यादा बिगड़ गया था। दरअसल ग्वालियर की जंग में अशोक ने रंजीत जैसे घबरू और हसीन जवान का दायां बाजू कलाई के करीब से काट दिया था। तब से रंजीत हर किसी से नफरत करने लगा। सबसे ज्यादा नफरत उसे प्रकाश से थी। वही प्रकाश जो कभी रंजीत का गहरा दोस्त था, लेकिन अब रंजीत उसे देखता तो रंजीत का खून खोलने लगता, क्योंकि प्रकाश की नालायकी और कोताही की वजह से ही अशोक मालवा के मंदिर की जेल से भाग निकला था। दूसरे नंबर पर वो अपनी बहन सुमित्रा से नफरत करता था, जिसने अशोक को भागने में मदद दी थी। उन दोनों का तो वो कुछ ना बिगाड़ सकता था, लिहाजा अपने अंदर की सारी नफरत निकालने का उसने एक और रास्ता ढूंढ लिया। दरअसल वो जहनी मरीज बन चुका था। हमेशा उखड़ा उखड़ा और अकड़ा अकड़ा सा रहता। अब वो दोस्तों की बजाय मातहतों के साथ घूमने को पसंद करता था। अब उसका कोई दोस्त ना था। वो अपने सिपाहियों के साथ निकलता और जहां कहीं कोई शूदर देखता तो गुस्से से पागल हो जाता, क्योंकि अशोक भी एक शूदर ही था, जिसने उसका तलवार वाला बाजू काटकर उसे हमेशा के लिए अपाहिज कर दिया था। रंजीत ने सोने की एक पतरी बनवाई और अपने कटे हुए बाजू पर चढ़ा दी। इस तरह वो पहले से ज्यादा खूनख्वार दिखाई देने लगा था, क्योंकि जब वो अपने कटे हुए बाजू से किसी गरीब अछूत के मुंह पर मुक्के रसीद करता तो लोहे की पतरी बेगुना अछूत के चेहरे की जिल्द को बुरी तरह फाड़ देती। आसपास की बस्तियों के अछूत कभी उसके सामने न आते थे, और अब तो अछूतों को रंजीत के औकाते कार जबानी याद हो चुके थे। वो कब देव महाकाल से निकलता, कब नदी पर जाता और कब वापस आता था। उन औकात में छोटे बच्चों से लेकर बड़े बूढ़ों तक कभी कोई अछूत रंजीत के सामने न आता था। दरअसल शुरू में जब रंजीत कटा हुआ बाजू लेकर ग्वालियर से नाकाम और नामुराद लौटा तो उसने अपना सारा गुस्सा अशोक की बस्ती पर निकाला। उसने आते ही बस्ती को जला देने का हुक्म जारी कर दिया। ये तो महाराज शिवाजी और सुमित्रा देवी ने बर वक्त मुदाखलत करके बेगुनाह अछूतों को जिंदा जलने से बचा लिया, वरना शायद हजारों नहीं तो सैकड़ों बेगुनाह गरीब शूदर रंजीत के इंतकाम का निशाना बन जाते। लेकिन तब से उसने हर अछूत को अशोक समझना शुरू कर दिया। कभी कभी अपने कमरे में अकेले बैठे बैठे वो अपने कटे हुए हाथ से सोने की पतरी अलग करता तो टुंड मुंड कलाई को देखकर उसका खून खोलने लगता। वो अपने इर्द गिर्द पड़ी हुई चीजों को उठा उठा कर पटकता, और तब भी अगर उसका गुस्सा कम ना होता तो वह तलवार उठाकर महल से बाहर चला जाता और किसी न किसी अछूत को ढूंढकर उसका हाथ काट देता। महाराज शिवाजी ने लाखों से समझाया बुझाया, मिन्नतें की, दलाइल दिए, डराया धमकाया, लेकिन रंजीत का गुस्सा कम ना हुआ, बल्कि पहले से भी ज्यादा होता गया। अब तक न जाने वो कितने गरीब अछूतों के हाथ काट चुका था। हर गुजरने वाले दिन के साथ रंजीत के मजालिम का सिलसिला भी बढ़ता चला गया। अब सुमित्रा देवी हद से ज्यादा परेशान रहने लगी थी। उसका भाई तो अपाहिज हो गया था, इसलिए अलग थलग रहता था, लेकिन सुमित्रा अपने इर्द गिर्द के माहौल, अपने धर्म और गलत रस्मों रिवाज से सख्त बेजार हो चुकी थी। खासतौर पर जब से उसकी बहुत ही प्यारी और अजीज सहेली मोहनी लापता हुई थी, तब से अब तक सुमित्रा देवी तकरीबन हर रात रोई थी। वो मोहनी की गुमशुदगी या कत्ल की जिम्मेदार खुद को समझती थी, क्योंकि उसी ने मोहनी को अपने साथ कैद खाने तक चलने के लिए कहा था। मोहनी को खोए हुए 2 साल होने वाले थे। सुमित्रा अक्सर सोचती थी कि अब तो शायद उसकी सहेली कब की मर चुकी होगी, लेकिन फिर ना जाने क्यों उसका दिल उसे कहता कि हो सकता है मोहनी जिंदा हो, लेकिन कहां, इससे आगे वो कभी ना सोच पाई थी। बेशक रंजीत को सुमित्रा से नफरत हो चुकी थी, लेकिन सुमित्रा भी रंजीत से कम मुतनफ्फर नहीं थी। गुज़िश्ता 2 साल में दोनों बहन भाई 1-2 मर्तबा ही एक दूसरे के साथ बोले थे, और वो भी नाखुशगवार अंदाज में। रंजीत से ज्यादा नफरत सुमित्रा के दिल में प्रकाश के लिए थी। शुरू में जब कभी मोहनी का बूढ़ा बाप दाना संगतराश गुरु शरद चंद्र देव महाकाल के मंदिर आया था और उसने अपनी बेटी की बाजियाबी के लिए सुमित्रा देवी और महाराज शिवाजी के सामने दामन फैलाया था, तो उन दिनों सुमित्रा बार बार प्रकाश से मिलने गई थी। उसने प्रकाश के सामने हाथ जोड़े, मिन्नतें की, रोई, गिड़गिड़ाई और दामन फैला फैलाकर उससे दरख्वास्त की कि वह मोहनी का पता बता दे। सुमित्रा जानती थी कि प्रकाश ने ही मोहनी को अगवा करवाया है, लेकिन सुमित्रा देवी की 1000 मिन्नत समाजत के बावजूद प्रकाश ने यह तस्लीम ना किया कि उसने ही मोहनी को अगवा करवाया है।
अनथक कोशिश के बाद सुमित्रा मायूस हो गई। गुरु दशरथ चंद्र आंसू बहाता चुपचाप वापस लौट गया। महाराज शिवाजी ने उसे झूठी तसल्ली दी कि वो जल्द ही उसकी बेटी को बाजियाब करा लेंगे। तब सुमित्रा अपने आप में सिमट गई थी। अब तो वो रूपा के साथ भी बहुत ही कम बातें करती। जिंदगी में उसने जितना दुख पाया था वो सोचती थी शायद ही किसी और के हिस्से में इतना दुख आया हो। जिस नौजवान से उसने प्यार किया था, जिसके साथ उसने अपनी जिंदगी बिताने के सपने देखे थे, जिस पर उसने एहसान किए थे, उसके भाई की जान बचाई थी और उसे जेल से निकाला था, जिसे वो चाहती थी, पूछती थी, एक रोज अचानक पता चला कि वो तो अछूत है और दिवाली के जश्न में ठाकुरों जैसा बहरूप धार कर उससे मिलने चलाया था, तो सुमित्रा किसी नाजुक कांच की तरह अंदर ही अंदर से टूटकर रेजा रेजा हो गई थी। लेकिन फिर भी उसने अपने दिल को समझाया कि अशोक अछूत है तो क्या हुआ, इसमें उसका क्या कसूर है। वह उससे प्यार करती है और करती रहेगी। लेकिन थोड़े दिन ही गुजरे थे कि उसका महबूब उसके बाप का सर कलम करने आ पहुंचा। गजब यह हुआ कि उसका महबूब अपने हाथ में शमशीर लिए उसके बूढ़े बाप को कत्ल करने चलाया। उसने बूढ़े महाराज को जदोकोब किया, मारा पीटा और जमीन पर गिरा दिया। तब तो सुमित्रा का सारा मान खाक में मिल गया। अपने प्यार में इतनी बड़ी नाकामी देखने के बाद जब उसे पता चला कि उसकी सबसे हसीन और ज़हीन सहेली उसकी वजह से अगवा या कत्ल हो चुकी है, तो सुमित्रा की सारी दुनिया तारीक हो गई। गम के गहरे बादल उसके दिलो दिमाग पर ऐसे छाए कि उसकी आंखें हवा वक्त छम छम बरसने लगी। धर्म पर से भी उसका विश्वास उठ चुका था। ना तो वो मंदिर जाती थी कि मंदिर जाकर अपने गुनाहों का कफारा करती, और ना ही अपनी सहेलियों के साथ अटखेलियां करती थी। अब वो नदी पर भी ना जाती थी। सिर्फ वही समझदार देवदासी सावित्री उसके करीब थी, जिसने कुछ साल पहले रघु को साधु बसिंदर तक पहुंचाने में उसकी मदद की थी। सावित्री के अलावा दुनिया में कोई तीसरा शख्स न था जो सुमित्रा देवी के दिल का हाल जानता हो। यहाँ तक कि उसका भगवान भी उसका राजदा नहीं था, क्योंकि अब वो धर्म को पुरोहितों और पंडितों का पेशा समझती थी। गुरु दशरथ चंद्र, मोहिनी और खास तौर पर अशोक की बातें याद करके वो अक्सर अपने डूबते हुए दिल को ये तसल्ली देती कि वो गलत नहीं है, बल्कि धर्म गलत है। उसे अशोक के अल्फाज आज भी याद थे, महारानी जी, धर्म किस चिड़िया का नाम है? क्या पंडितों और पुरोहितों के जाति पेशे को हम धर्म कह सकते हैं? देवताओं ने कौन से अच्छे काम किए हैं? एक दूसरे की बेटियों को उठाकर ले जाने वाले देवता नहीं, राक्षस कहलाते हैं। तुम लोग धर्म की दीवारों में किसी अंधे की तरह कैद हो। तुम्हारा बाप आज दिवाली मना रहा है, कल किसी छोटी सी बात पर अछूतों के सर काट देगा। अगर देवी देवता होते तो तुम्हारा बाप ऐसे काम ना कर सकता। सब झूठ है, सब बकवास है, काली माता की कसम, सब बकवास है। उस ठाकुरजादे ने किसी खौफो खतर के बगैर ये सब बातें कही थी। सुमित्रा को याद था कि उस रोज वो देवी देवताओं से भी बहुत डरी थी, और ये अलबेला ठाकुरजादा भी उसके मन को बहुत भाया था। यही वजह थी कि उस रोज सुमित्रा ने उसे रात तक जाने ना दिया था। वो कई घंटे सुमित्रा देवी के साथ रहा था। सुमित्रा को बहुत अरसे बाद पता चला था कि उसी ठाकुरजादे के खानदान को सुमित्रा के बाप ने बलि के मैदान में सूली पर लटकाया था। उस दिन वो बहुत चौंकी थी। तब उसे यह भी पता चल गया था कि अशोक ठाकुरजादा नहीं बल्कि एक शूदर था, और नदी पर सुमित्रा ने जिस नौउम्र लड़के की जान बचाई थी वो अशोक का छोटा भाई रघु था। न जाने क्यों आज सुमित्रा को अशोक की कही हुई बातें बहुत याद आ रही थी। आज उसे अशोक से बिछड़े हुए कई साल हो चुके थे। उसका दिल मुट्ठी में आ गया, और गोरा चिट्टा ठाकुरजादा जिसने महाराज शिवाजी की बेटी और 2 रियासतों की शहजादी के दिल को छू लिया था। अजीब बात थी कि आज सुमित्रा देवी को अशोक पर बिल्कुल गुस्सा न आ रहा था। वो सोच रही थी कि अशोक ने उसके बाप को मारने की कोशिश की तो एक लिहाज से ठीक किया। आखिरकार उसका बाप अशोक के परिवार का कातिल था, और अगर अशोक अछूत था तो उसमें उसका क्या कसूर था? वो तो चमकती हुई आंखों वाला एक बला का ज़हीन अलबेला सा नौजवान था। सुमित्रा देवी का दिल पसीजने लगा। सच तो ये था कि वो हर रोज किसी न किसी तरह अशोक को याद करती रहती। कभी उस पर गुस्सा करती, कभी प्यार से डांटती, और कभी उसकी अजीबो गरीब बातें ख्यालों ही ख्यालों में सुनने लगती। यही सच था कि वो अशोक को अपने दिल से ना निकाल सकी थी। गुज़िश्ता कई माह से वो सुन रही थी कि मुसलमानों का बादशाह रियासत मालवा और उज्जैन पर लश्करकशी करना चाहता है। ये सोच सोचकर वो परेशान होती कि अब उसके साथ मजीद क्या होगा। दुखों के इस गहरे समंदर में गर्दन तक डूबकर भी क्या कुछ बाकी था? वो अक्सर सावित्री से पूछती, सावित्री, मुसलमान हमारे शहरों पर हमला करेंगे तो क्या होगा? सावित्री सोचती हुई आंखों के साथ उसे देखती और जवाब देती, शायद हमें भून कर खा जाएंगे। सुमित्रा बेदिली से हंस पड़ती और फिर कहती, सावित्री बताओ ना, मजाक मत करो। तब सावित्री निहायत संजीदा लहजे में रूपा से सुनी हुई बातें दोहराती, मुसलमान कातिल और खूनी है। वो नौजवानों को मार देते हैं, औरतों और बच्चों को छीन कर ले जाते हैं, सिर्फ बूढ़ों को भूखों मरने के लिए छोड़ जाते हैं। वो सब माल मवेशी लूट लेते हैं और खेत खलिहान जला देते हैं।
और जहां जाते हैं वहां कुछ बाकी नहीं रहता, सब कुछ खत्म हो जाता है। ये बात मैं नहीं कहती, रूपा कहती है। सुमित्रा उसकी बातें गौर से सुनती और फिर नफी में सर हिलाते हुए निहायत संजीदगी से कहती, रूपा गलत कहती है। मैंने मोहिनी के बाप गुरु दशरथ चंद्र से सुना था कि मुसलमान बहुत महान होते हैं, उनमें जात पात और छूत छात का फर्क भी नहीं, वो देवी देवताओं को नहीं मानते। मैं नहीं मान सकती कि मुसलमान जुल्म करते होंगे। उन्होंने ग्वालियर पर कब्जा किया, क्या तुमने कभी सुना कि ग्वालियर में मुसलमानों ने मजालिम ढाए हैं? रूपा गलत कहती है। सावित्री सुमित्रा की बात पर सर हिलाती जाती और तायद करती जाती। सुमित्रा के लिए यह खबर कि मुसलमान उसके शहर पर कब्जा कर लेंगे दरअसल गम से ज्यादा तजस्सुस का बायस थी। जब से मोहिनी अगवा हुई थी, सुमित्रा फिर कभी मालवा के मंदिर ना गई थी, लेकिन उसे गुरु दशरथ की सारी बातें याद थी। यही वजह थी कि मुसलमानों के आने का उसे ज्यादा डर नहीं था, बल्कि कभी कभी वो सोचती कि शायद मुसलमान आए तो छूत छात और जात पात का फर्क मिटा दें और अशोक की बस्ती वालों को भी इज्जत और मान सम्मान मिल सके। सुमित्रा के मुकाबले में रंजीत एक और ही तर्ज अमल का मुजाहिरा कर रहा था। उसने निहायत फाल होकर अपनी फौज को तरतीब देना शुरू कर दिया, क्योंकि वो मुसलमानों के साथ खुले मैदान में दू बदू जंग करना चाहता था। वो मुहासरा बंद होकर ग्वालियर की कहानी ना दोहराना चाहता था। यही वजह थी कि उसने दूर दराज तक मनादी करवा दी और एक अजीम फौज भर्ती करने में मसरूफ हो गया। इस मामले में महाराज शिवाजी रंजीत का भरपूर साथ दे रहे थे और देव महाकाल के कदीम खजाने भर्ती होने वाले हिंदू सिपाहियों के लिए खोल दिए गए थे। जब से जंग की इतलात मिली थी, रंजीत का खब्त कुछ कम हो गया था और पिछले 2 माह से वो काली घाटी की तरफ भी ना गया था। यही काली घाटी थी जहां जरूरत पड़ने पर वो जाया करता और अपने इंतकाम की आग को ठंडा करने की नाकाम कोशिश करता। यही वो दूसरा रास्ता था जो अपने सीने में भड़कते हुए शोलों को ठंडा करने के लिए रंजीत ने इख्तियार किया था। काली घाटी देव महाकाल से दूर उज्जैन शहर के अकबी पहाड़ियों में एक खुश्क पहाड़ी थी, जिसकी स्याह रंगत की वजह से उस छोटी पहाड़ी को काली घाटी कहा जाता था। दरअसल पहाड़ी के दामन में एक घाटी थी जहां बहुत कम चरवाहे आते थे और वो अक्सर वीरान पड़ी आसमान को तकती रहती। उस पहाड़ी की एक गार में रंजीत ने गुरु दशरथ चंद्र की दुखियारी बेटी को कैद कर रखा था। ये सचमुच उस देवी की कहानी जैसी बात थी जो अलिफ लैलवी अंदाज में किसी देव की काली गार के अंदर छुपी हुई शहजादी से मुतालिक सुनाई जाती थी। ऐसे ही किसी अलिफ लैलवी शहजादी की तरह गुरु दशरथ चंद्र की बेटी मोहिनी काली घाटी के एक गार में बंद रंजीत के जुल्म सितम सह रही थी। रंजीत ने उसे प्रकाश से हासिल किया था, क्योंकि प्रकाश के पास रंजीत के गुस्से को राम करने का यही एक हथियार था कि वो मोहिनी को पकड़कर गैज़ो गज़ब के मारे रंजीत के हवाले कर देता, और उसने ऐसा ही किया। उसने अशोक के फरार होने के बाद मोहिनी को न सिर्फ अगवा कर लिया, बल्कि ये सोचकर इसे कैद कर लिया कि जब वो रंजीत को इस लड़की के बारे में बताएगा तो उसका गुस्सा कुछ ठंडा होगा, और वैसा ही हुआ। हाथ कटवाने के बाद बहुत करीब था कि गुस्से की शिद्दत में रंजीत प्रकाश को कत्ल करवा देता कि उसी असना में प्रकाश ने रंजीत को मोहिनी की बाबत कुछ न बताया। दोनों ग्वालियर में इकट्ठे हुए थे और प्रकाश ने यह भी बता दिया था कि अशोक भाग गया है, लेकिन वह मोहिनी के साथ किए गए अपने जुल्मों सितम की दास्तान रंजीत के सामने अपनी जबान पर ना ला सका। उसने मोहिनी का बड़ी बेदर्दी के साथ बलात्कार किया था और बूढ़े संग तराश की बेटी को पामाल करने के बाद प्रकाश ने उसे एक तारीख काल कोठड़ी में डाल दिया था। और ग्वालियर से वापसी पर जब रंजीत अपना हाथ कटने की वजह से गुस्से से पागल हो रहा था और करीब था कि वह प्रकाश पर अपना गुस्सा निकालता, प्रकाश ने उसे मोहिनी के बारे में बताकर गोया उसकी आग पर पानी फेंक दिया था। तब से रंजीत ने बदहाल मोहिनी को काली घाटी में रखा हुआ था और अब जब भी कभी वो अपने कटे हुए हाथ को देखकर मुश्तइल होता तो सीधा काली घाटी चला आता। उसने कभी मोहिनी के साथ जिनसी फेल ना किया था। वो हमेशा मोहिनी को अजियतें देता, उसके खस्ता हाल बदन पर कोड़े बरसाता, और जब वो बेहोश होकर गिर पड़ती तो रंजीत का गुस्सा ठंडा हो जाता। वो मोहिनी पर कोड़े बरसाता जाता और साथ के साथ चिल्लाता जाता, कुतिया, तुमने अशोक को भगाया, उसने मेरा हाथ काट दिया, अब मैं तुम्हें इसी तरह जिंदगी भर इस पाप की सजा देता रहूंगा। मोहिनी की शक्ल बिल्कुल बदल चुकी थी। अब अगर उसे सुमित्रा तो एक तरफ उसका बाप गुरु दशरथ चंद्र भी देखता तो अपनी बेटी को ना पहचान पाता। वो किसी मुर्दे की तरह सूख कर कांटा हो गई थी। उसका चेहरा, हाथ और पैर जो कभी रेशम की तरह गुदाज और सुर्खो सफेद होते थे, अब अंडे की जर्दी जैसे पीले हो चुके थे। उसकी खूबसूरत गजाली आंखें अब बड़े बड़े दीदों की सूरत, खाली खोली खला में बेकैफ सी दीद जमाए न जाने क्या देखती रहती थी। उसके बाल बहुत लंबे थे, लेकिन जाने कब से उन्हें धोया ना गया था, और इस वजह से उसके लंबे बाल उसके धान पान बदन को किसी स्याह चादर की तरह अपने दामन में छुपा लेते। जब से वो प्रकाश के हाथों लुटी थी तब से अब तक मोहिनी ने सिर्फ एक चुप साध रखी थी। उसकी जगह कोई और लड़की होती तो कब की खुदकुशी करके उस जीवन से छुटकारा पा लेती, लेकिन मोहिनी के हौसले का सानी शायद इस भरी दुनिया में कोई ना था।
वो कितने अरसे से मजालिम झेल रही थी, लेकिन जिंदा थी सिर्फ इसलिए कि एक दिन उसे जरूर मुक्ति मिलेगी। वो गुरु दशरथ चंद्र की बेटी थी। उसके बाप ने उसे हमेशा सच्चाई और बहादुरी का दर्श दिया। यही वजह थी कि वो अब तक जिंदा थी, इस उम्मीद पर कि एक ना एक दिन उसे उस जीवन से मुक्ति मिलेगी। कभी कभी तो वो सोचती कि शायद पिछले जन्म में वो कोई गुनहगार इंसान रही होगी, लेकिन फिर उसे अपने बाप के दिए हुए सबक याद आ जाते। गुरु दशरथ कहा करता था, पिछले जन्मों के कर्मों का नतीजा अगले जन्मों में भुगतने वाली बात अजीब सी है। जब एक मुजरिम को सजा दी जाती है तो असूल ये है कि उसे सजा से पहले ना सिर्फ उसका जुर्म बताया जाता है बल्कि सफाई का मौका भी दिया जाता है। लेकिन जब हम एक जन्म के कर्मों का नतीजा दूसरे जन्म में देखते हैं या एक जन्म के पापों की सजा दूसरे जन्म में पाते हैं तो ये खिलाफे अकल बात लगती है, क्योंकि जब हमें सजा दी जा रही होती है तो हमें ये मालूम नहीं होता कि हमें किस जुर्म की सजा दी जा रही है। लिहाजा ईश्वर ऐसा नहीं करता कि एक जन्म के कर्मों की सजा अगले जन्म में दे। चुनाचे मोहनी जहन को झटक देती। ये कष्ट जो अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था किसी जुर्म की सजा न थी, बल्कि एक गलत निजाम की बदौलत उसके हिस्से में यह अजाब आया था। अब एक तरीका तो यह था कि वो खुद को खत्म करके इस मुश्किल से निजात पा लेती, लेकिन इस तरह उसकी रूह इस दुनिया के वीरानों में ही भटकती रहती, ऐसा उसका मानना था। और वो सोचती थी कि इस दुनिया की तमाम तर तकलीफें एक भटकती हुई रूह की तकलीफों से यकीनन कम है। सदियों तक भटकती आत्माएं अपने मुक्त होने के इंतजार में जाने कौन कौन से दर्दों और दुखों का सामना करती होंगी। वो अक्सर सोचती थी कि अब तो कट गई, उसके बदन में खून नाम की चीज तो रही ना थी। कमजोरी, कैद तन्हाई और कोड़ों के दर्द ने उसे यकीन दिला दिया था कि वो बहुत जल्द इस दुनिया से मुक्त होकर परमात्मा से मिलने वाली है। लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी था जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी ना था। गुज़िश्ता 2 माह से हाथ कटा रंजीत जंग की तैयारियों में इतना मसरूफ था कि काली घाटी की जानिब आ ही ना सका। काली घाटी पर मुतय्यन रंजीत का गूंगा गुलाम मोहनी की देखभाल करता था। यही वजह थी कि सख्त हालात में भी मोहनी जिंदा रही। जंग की मसरूफियात ने रंजीत के इंतकाम का रुख मुसलमानों की तरफ मोड़ दिया। वो दिन रात उठते बैठते सोते जागते हम वक्त मुसलमानों को शिकस्त देने के सपने देखता था। और फिर एक रोज खबर आई कि इस्लामी लश्कर मालवा और उज्जैन की तरफ चल पड़ा है। महाराज शिवाजी ने फौरी तौर पर अपने वजीरों, मुशीरों और इलाके के सरदारों का इजलास तलब किया। देव महाकाल के मंदिर में लोगों की आमदोरफ्त बढ़ गई तो दोनों रियासतों के हिंदू मुसलमानों के हमले से इतने खौफजदा थे कि उस आती हुई बला को टालने के लिए वो अपने भगवानों के हजूर नजराने चढ़ावे उतार रहे थे। ये दोनों रियासतें मुकम्मल तौर पर मजहबी रियासतें थी। मालवा में 300 साल से तामीर होता हुआ एक तारीखी मंदिर था जिसके बारे में निहायत अनोखी देव मालाई दास्तानें आम लोगों में मशहूर थी। लोगों का यह कहना था कि जब तक मालवा के बड़े मंदिर में भगवान मौजूद हैं तब तक उन पर कोई बला नाजिल नहीं हो सकती। यही हाल उज्जैन के लोगों का भी था। वो देव महाकाल को आखिरी जाय पनाह तस्वुर करते थे। यही वजह थी कि मुसलमानों के आने की खबर सुनते ही लोग जोक दर जोक देव महाकाल की हाजिरी देने लगे। महाराज शिवाजी के हंगामी इजलास में दोनों रियासतों के बड़े बड़े सरदारों और नामवर खतरियों ने शिरकत की। उस इजलास में सबसे ज्यादा फाल महाराज का बेटा रंजीत दिखाई देता था। रंजीत ने इजलास शुरू होते ही सबसे पहले ये तकरीर की, ए रियासत मालवा और उज्जैन के कदीमी बाशिंदों, ए हिंदू मत के पुजारियों, ए भगवान राम और हनुमान जी के मानने वालों, ए ब्रह्मा के जिस्म से जुदा होने वाली पवित्र आत्माओं के रखवालों, तुम सब अच्छी तरह से जानते हो कि हमारे भगवानों की मूर्तियों की तजलील करने वाले जंगली लोग जो अरब के सहराओं या ईरान के संगलाख पहाड़ों से हमारे पाक हिंदुस्तान में दर आए हैं, दिन ब दिन हिंदुस्तान से हिंदुओं का नामो निशान मिटाते चले जा रहे हैं। 2 साल पहले ग्वालियर के मार्के में भगवान ने जब हमारा हाथ स्वीकार कर लिया तो मैंने कसम उठाई थी कि मैं मुसलमानों को ऐसा सबक सिखाऊंगा जिसे वो सदियों तक याद रखेंगे। और अब दिल्ली के मुसलमान एक बार फिर अपना लाओ लश्कर लिए हमारे खेत खलियान और माल मवेशी लूटने और गाँव माता की तहकीर व तजलील करने हमारे मुकद्दस शहरों की तरफ बढ़े चले आ रहे हैं। आज ये इजलास इसलिए मुनक्किद किया गया है कि हम इस मसले पर गौर करें, क्योंकि मैं हर कीमत पर मुसलमानों को रास्ते में ही रोकना चाहता हूँ। क्योंकि अगर वो एक मर्तबा हमारे शहरों तक पहुँच आए तो फिर उन्हें हमारे भगवानों की तौहीन करने से कोई नहीं रोक सकता। हिंदू सरदार जो पहले ही से खौफजदा थे रंजीत की बातें सुनकर और ज्यादा डर गए। एक बूढ़े खत्री ने उठकर महाराज शिवाजी को मुखातिब किया और कहा, महाराज, मुसलमानों के तूफान को हमारे नातवां शरीर कहाँ रोक सकते हैं। आपने सारी उम्र तपस्या की है, भगवानों के साथ रहे हैं, भगवानों की खिदमत की है और भगवानों से ही ये बड़ा रुतबा पाया है। आप ही कुछ कर सकते हैं, आप हमारे लिए भगवान समान हैं। क्या कोई ऐसा तरीका नहीं हो सकता कि आकाश से हमारे लिए मदद आए और हम इन राक्षसों के शर से महफूज रह सकें।
महाराज शिवा ये समझ ना पाया कि बूढ़ा खत्री उस पर तंज कर रहा था। यह सचमुच उसे भगवान समझ रहा था। सच्ची बात तो ये थी कि महाराज को यह तंज लगा। वो शख्स जिसने उम्र भर राम के नाम पर झूठ बोला हो, वो शख्स जिसने सदियों के उस तसलसल को बरकरार रखा हो जिसमें इंसानों की एक बड़ी तादाद जंगली सूरों और आवारा कुत्तों से भी बदतर समझी जाती रही थी, वो शख्स जिसने भगवान का नाम लेकर कई खून बहाए, कई इज्जतें लूटी, कई मासूमों की जान ली, क्या अपने अमाल नामे से खुद वाकिफ नहीं था? जब बूढ़े खत्री ने उसे भगवान कहा तो महाराज शिवा अंदर से लरज कर रह गया। अब भला वो क्या कहता? बूढ़े खत्री सरदार की फरमाइश ही अनोखी थी। भला ऐसे कैसे हो सकता था कि आकाश से उनके लिए मदद उतरती? लेकिन अब तो महाराज शिवा को इस बात का जवाब देना ही था, क्योंकि सब बड़े बड़े खत्री सरदार अब उम्मीद अफजा नजरों से महाराज शिवाजी की जानिब ही देख रहे थे। चुनाचे महाराज ने एक खास नतीजे पर पहुंचने के बाद अपने चेहरे पर पैदा होने वाली मुस्कुराहट को दबाते और छुपाते हुए कहना शुरू किया, हमें कुर्बानी देनी होगी। भेंट, बलिदान, चढ़ावा, भगवानों को खुश करने के लिए इतनी कुर्बानी तो देनी ही पड़ती है। अगर तुम लोग लड़ना नहीं चाहते और चाहते हो कि क्या आकाश से हमारे लिए हनुमान जी की फौजें उतरे, तो बेशक ऐसा मुमकिन है, लेकिन इसके लिए हमें 11 देवताओं के हजूर नौजवान लड़कियों को कुर्बान करना होगा। लेकिन क्या इस दौर में ऐसा मुमकिन है? ऐसा क्यों कर मुमकिन है? अछूतों की कुर्बानी तो देवता कबूल ही नहीं करते। क्या तुम में से कोई अपनी बेटी के बलिदान के लिए तैयार हो जाएगा? यकीनन नहीं। इसलिए आकाश से मदद भी नहीं आ सकती। महाराज शिवाजी की बात सुनकर सबको सांप सूंघ गया। महाराज ने उनको एक ही बात करके पहेली में डाल दिया जिसे सुलझाना उनके बस की बात नहीं थी। महाराज ने धर्म के नाम पर फिर एक और झूठ बोल दिया। जाहिर है कौन सा ऐसा शख्स था जो अपनी बेटी का बलिदान देने के लिए तैयार हो जाता। लेकिन बूढ़ा खत्री भी अजीब ही इंसान था। काफी देर खामोशी तारी रही और फिर उसी बूढ़े खत्री सरदार ने उठकर महाराज से कहा, महाराज, अगर ऐसी बात है कि 11 कन्याओं की कुर्बानी देकर हम हजारों लोगों की जानें बचा सकते हैं तो ये घाटे का सौदा नहीं। लेकिन शर्त यह है कि बात पक्की हो। सबसे पहले मैं अपनी बेटी को पेश करूंगा, फिर बाकी लोगों को अपनी बेटियां पेश करनी चाहिए। यह निहायत अजीब बात थी। ऐसा भला कब हुआ था? महाराज ने तो जान छुड़ाने के लिए झूठ बोला था। महाराज जानता था कि ऐसा नहीं हो सकता। बूढ़े खत्री ने अपनी बेटी पेश कर दी थी। सब लोग दंग रह गए और महाराज शिवाजी का चेहरा तकने लगे। और अब तो वो सोच रहे थे कि हजारों लोगों के मरने से 11 कन्याओं का मरना बाहर तौर बेहतर है। महाराज शिवा बार बार पहलू बदल रहा था। वो अपनी बात में फंस गया था। दरअसल उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि बूढ़ा खत्री दिल से ऐसा कह रहा था या मजहब के झूठे पेशवाओं का पोल खोलना चाहता था। इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल था। रंजीत ने अपने बाप को बेचैनी से पहलू बदलते देखा तो अपनी नशिस्त पर उठकर खड़ा हुआ और गुस्सीले लहजे में कहने लगा, यह आपने क्या फजूल गुफ्तगू छेड़ रखी है? ऐसा कैसे हो सकता है? देवता आकाश से कैसे मदद भेज सकते हैं? हमें जंग अपने कुव्वत बाजू के बल पर लड़नी होगी। बूढ़े खत्री ने रंजीत की बात दरमियान में काट कर गुस्से से कांपते हुए रंजीत से कहा, कौन सा कुव्वत बाजू? तुम्हारा तो बाजू ही नहीं। जब महाराज शिवाजी का बेटा होकर तुम ये कहोगे कि देवी देवता हमारी मदद के लिए नहीं आ सकते तो बाकी लोगों का धर्म पर क्या विश्वास रह जाएगा? तुम्हारा बाप यानी महाराज शिवाजी हिंदुस्तान के सबसे बड़े मजहबी पेशवा हैं। ये जमीन पर भगवान का रूप है, तो फिर ये देवी देवताओं से मदद क्यों नहीं तलब करते? महाराज शिवाजी की हालत काबिले दीद थी। आज उसकी कौम ने उससे हिसाब तलब कर लिया था। उसने लोगों का माल गलत तरीके से खाया, लोगों के जानो माल को अपनी नाजायज ख्वाहिशों के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन लोग चुप रहे। ये सोच करके उनका मजहबी पेशवा भगवान के बहुत नजदीक है, वो खर्च करते रहे। ये सोच करके उनका मजहबी पेशवा उनके लिए भगवान से रोटी और तहफ़्फ़ुज़ मांगेगा। लेकिन आज महाराज के बेटे ने अपना फर्ज अदा करने से इनकार कर दिया था। जब वो सारी जिंदगी लोगों और खुदा के दरमियान एक वास्ता रहे थे तो आज उस वास्ते को क्या हो गया था? आज ही तो अपनी बात की सच्चाई को साबित करने का वक्त था। महाराज शिवा को महसूस हुआ कि अगर उसने लोगों में फैलती हुई उस बदगुमानी को ना रोका तो लोग उसका साथ छोड़ देंगे। चुनाचे महाराज ने सबको मुखातिब करके कहा, ठीक है, हम बलिदान देंगे, लेकिन 11 लड़कियों का नहीं, सिर्फ एक लड़की का। हम बाकी किसी देवता की भेंट अपनी बच्चियों को नहीं चढ़ाएंगे, लेकिन इंद्र के कहर और गजब से बचने के लिए जरूरी है कि हम अपनी एक नारी कुर्बान कर दें, और उसके लिए मैं आपकी लड़की को कबूल करता हूं। महाराज शिवाजी ने बूढ़े खत्री की तरफ इशारा करते हुए ये हैरानकुन बात कही। महाराज ने गजब ढा दिया था। गोया बूढ़े खत्री ने महफिल में जो जसारत की थी अब वो उसकी सजा पाने वाला था, और अब तो वो इनकार भी नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर वो इनकार करता तो मजलिस में बैठे बाकी हिंदू सरदार उस पर मुश्तइल हो जाते। बूढ़ा खत्री सरदार बुरी तरह बौखला गया था। उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया था और अब अपनी कही हुई बात से फिर ना सकता था।
कुछ देर खौफ और परेशानी से कांपने के बाद बूढ़े सरदार के दिल में एक ख्याल आया और उसने महाराज को मुखातिब करके कहा, ठीक है, धरती माता की हिफाजत के लिए आप मेरी बेटी को धरती माता के शौहर इंद्र देवता की भेंट चढ़ा दे। मेरी बच्ची अपनी माँ की गोद में चली जाएगी और यूं उसके बाप इंद्र का क्रोध कम हो जाएगा। लेकिन आपको अपनी शर्त नहीं भूलनी चाहिए। चुनाचे अब हमारी इस मजलिस का कोई मकसद नहीं रह जाता। अब हमें लड़ने और फौज तैयार करने की क्या जरूरत है? इंद्र हमारी हिफाजत करेगा। बूढ़े सरदार की दलील कमजोर नहीं थी, लेकिन महाराज ने एक ही जुमले में उसे रद्द कर दिया। हमें आकाश से देवताओं की जो मदद चाहिए वो हमें कहां मिलेगी? जाहिर है मैदान जंग में, जब हम दुश्मन के आमने सामने होंगे, दुश्मन से लड़ेंगे तो हमें इंद्र देवता की मदद नसीब होगी और विजेता हम ही होंगे। बूढ़े खत्री सरदार ने महाराज की बात के बाद फौरन कहा, महाराज, सारी बात घूम फिर कर वहीं आ गई कि हमारे लोग दुश्मन के हाथों मारे जाएंगे। बलिदान का मकसद तो यह था कि खून भी ना बहे, और खून बहेगा, मैं खून बहाऊंगा। तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है। मैं किसी मुसलमान को यहां से जिंदा वापस नहीं जाने दूंगा। ये गरजदार आवाज रंजीत की थी। वो काफी देर से ये फजूल गुफ्तगू सुन रहा था। अब उससे बर्दाश्त न हुआ और वो गुस्से से बोल पड़ा। रंजीत को गुस्से में देखकर सब अहले मजलिस सहम गए। काफी देर खामोशी छाई रही और फिर धीरे धीरे असल मौजू पर गुफ्तगू होने लगी। अब वो एक ऐसी गुफ्तगू कर रहे थे जिसमें दुश्मन के साथ नबर्द आजमा होने की तजवीजें थी और देवताओं का कोई दखल नहीं था। 2 रोज के बहस मुबाहिसे के बाद बिलाखिर रंजीत एक बहुत ही बड़ी फौज तैयार करने और दुश्मन को रास्ते में ही रोकने का फैसला मनवा लिया। और अहले मजलिस ने उस फैसले के इख्तिताम पर महाराज शिवा से यह भी पूछा कि क्या इस कदर मजबूत जंग लड़ने के बावजूद भी एक दोशीज़ा का बलिदान दिया जाएगा। महाराज खुद नहीं चाहता था कि बदमज़गी के माहौल में किया जाने वाला कोई फैसला जंग के इन नाजुक दिनों में अमल पजीर हो। ये गोया बूढ़े खत्री सरदार की ऐसे मौके पर दिल दुखाने वाली बात थी जब वो अपनी भारी फौज के साथ जंग में शरीक होने के लिए आमादा था। महाराज सोच में पड़ गया और काफी देर की खामोशी के बाद उसने कहना शुरू किया, हमें इस जंग को जीतने के लिए देवताओं को खुश तो करना होगा। घोड़े की कुर्बानी के साथ साथ अगर इंद्र देवता के हजूर किसी इंसानी जान का नजराना भी दे दिया जाता तो गोया सोने पे सुहागा था। लेकिन बुजुर्ग घनश्याम राव हमारे एक मोअज़्ज़ज़ सरदार हैं, इसलिए मैं इंसानी जान की कुर्बानी का फैसला वापस लेता हूँ। महाराज की बात खत्म हुई तो लोगों में चैमा गोइयां होने लगी। इसी असरा में रंजीत के जहन में एक अजीब ख्याल आया और उसकी आंखें किसी गिद्ध की तरह चमकने लगी। वो कुछ सोचकर एक फैसले पर पहुंचा और फिर यकलख्त अपनी नशिस्त पर खड़े होकर गरजदार लहजे में बोला, कुर्बानी होगी और नौजवान लड़की की कुर्बानी होगी, और वो लड़की भी घटिया शूद्रों की जात से नहीं होगी, और ना ही हम अपने किसी सरदार को इस दुख से दो चार करेंगे। लेकिन किसकी कुर्बानी होगी, इस बात का फैसला इस मजलिस का काम नहीं। ये फैसला पुरोहितों, महंतों और स्वामियों की मजलिस करेगी, क्योंकि यही लोग धर्म का कोई फैसला करने के अहल हैं। मुझे उम्मीद है पिताजी भी मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे। रंजीत का लहजा ही कुछ ऐसा था कि तमाम अहलियाने दरबार तो एक तरफ, खुद महाराज शिवाजी भी हैरत से आंखें पटपटाते हुए अपने मुंतकिम मिजाज बेटे का चेहरा तके जा रहे थे। आसमान की आंखों ने ऐसा मंजर शायद ही कभी देखा हो, क्योंकि ये कुर्राए अर्ज पर मौजूद करीह तरीन मंजरों में से एक था। उज्जैन शहर के मसाफात में दिल्ली से आने वाली शाहराह पर हजारों लोगों का हजूम था। रास्ते के बीचों बीच एक बड़ा चबूतरा नस्ब किया गया था। हजारों हिंदू आज बलिदान का मंजर देखने के लिए जमा हुए थे। पुरोहितों की मजलिस ने यह फैसला किया था कि मुसलमानों का लश्कर दरअसल इंद्र देवता का क्रोध है, लिहाजा दिल्ली से आने वाले उज्जैन के रास्ते पर एक अजीम यज्ञ का बंदोबस्त किया जाए ताकि इंद्र के क्रोध को शहर से बाहर ही रोका जा सके। बलिदान के उस चबूतरे पर एक निहायत हसीन दुबली पतली दोशीजा दुल्हन के लिबास में मलबूस सतून के साथ बंधी थी। सतून के गिरदा गिर्द खुश्क लकड़ियों के तह दर तह ढेर निहायत सलीके से सजाए गए थे। ये तेजी से आग पकड़ने वाली लकड़ियां थी। अभी सपहर का वक्त था और अभी मोहनी की जिंदगी के चंद लम्हे बाकी थे। इंद्र के पुजारी बाज दीगर सरगर्मियों में मसरूफ थे, जैसे लंबे लंबे मंत्र पढ़ना और टोने टोटके इख्तियार करना वगैरह। सूरज के गरूब होने से कुछ ही देर पहले जब सूरज का बड़ा थाल दहकते हुए तांबे की तरह सुर्ख होकर सामने पश्चिम में दिखाई देने लगता तो लकड़ियों के ढेर को आग दिखाई जाती। मर्दोजन का अजीम हजूम आज सुबह से वहां जमा होना शुरू हो गया था। बड़े बड़े काहिन, महंत और पुरोहित आज बेपनाह सरगर्म दिखाई दे रहे थे। मुसलमानों से जंग जीतने के लिए इंद्र देवता के हजूर एक दोशीजा का बलिदान दिया जा रहा था। दिल्ली से आने वाली कुशादा सड़क उस वक्त एक ऐसी जलसागाह दिखाई देती थी जिसका चबूतरा दरमियान में और तमाशाई चारों तरफ घेरा डाले हुए थे। रंजीत का खास मुहाफिज दस्ता आम लोगों को उस लकीर से आगे न बढ़ने दे रहा था जो एक दायरे की सूरत चबूतरे से कुछ फासले पर लगाई गई थी। सूरज के निस्फुन नहार पर पहुंचने के बाद
आज जब उस लड़की को बलि के चबूतरे पर लाया गया था तो उस वक्त हजारों के हजूम की मारे खौफ के चीखें निकल गई थी, लेकिन एक उम्र रसीदा शख्स बिल्कुल खामोश खड़ा था। उसकी आंखें लड़की पर टिकी हुई थी और जहन किसी और तरफ मसरूफ था। ये वही बूढ़ा खतरी सरदार था जिसके सबब महाराज की मजलिस में बलिदान की बात छिड़ गई थी। ये घनश्याम राव था। घनश्याम राव के दिल पर छुरियां चल रही थी क्योंकि वो उस बेगुनाह लड़की का कातिल खुद को समझता था। न जाने बूढ़े घनश्याम के दिल में क्या ख्याल आया कि वो चुपके से मजमे में से खिसकने लगा। शायद वो उस मंजर की शिद्दत बर्दाश्त न कर पाया था या कोई और बात थी। घनश्याम राव अपने माथे पर शिकने और दिल में कोई अजीब सा ख्याल लिए तमाशाइयों के हजूम से निकल गया। लेकिन एक और उम्र रसीदा शख्स वैसे ही खामोशी और संजीदगी लिए तमाशाइयों के दायरे में सबसे आगे खड़ा बलि के चबूतरे पर बंदी दुल्हन को गौर से देख रहा था। यह मोहनी का बाप गुरु दशरथ था। उसे मालूम नहीं था कि आज उसकी बेटी को दुखों के एक तवील सिलसिले के बाद बिलाखिर मुक्त किया जा रहा था। वो तो बलिदान का सुनकर महज जुल्म का ये दर्दनाक मंजर अपनी आंखों से देखने के लिए यहाँ चला आया था ताकि भगवान के सामने जाकर उसे कहे कि तेरी दुनिया में कितना जुल्म और नाइंसाफी है। जब से गुरु दशरथ की बेटी लापता हुई थी तब से वो बिल्कुल ही बदल गया था। अब वो कह मारने वाला बुढ़ा नहीं रहा था। अब तो जरा जरा सी बात पर उसके आंसू निकल आते और वो इतना रोता कि उसकी हिचकी बंद जाती। उसने इंद्र देवता की मूर्ति को अधूरा छोड़ दिया था और संग तराशी का पेशा तर्क करके अपनी प्यारी बेटी की यादों से दिल बहलाने के लिए घर बैठ रहा था। तमाशाइयों के दायरे में खड़े खड़े यकायक बूढ़े दशरथ की आंखों में अजीब तरह की चमक नजर आई, जैसे उसके जहन में किसी बात के शक की कोई लहर गुजरी हो। वो चौंका और आंखें खोलकर बलि के चबूतरे पर बंदी हसीन दोशीजा को घूरने लगा। रंजीत ने उसी दिन से जब महाराज की मजलिस में बलिदान की बात हुई थी मोहनी के साथ अपना सलूक यकसर बदल दिया था। वो मोहनी को काली घाटी की गार से निकालकर शहर की एक इमारत में ले आया था जहां दिन रात देव महाकाल की देवदासियों ने मोहनी को खिलाया पिलाया नहलाया धुलाया और एक बार फिर उसके दिल में जीने की आरजू पैदा कर दी। देवदासियां तो उस बात से बेखबर थी कि जिस बीमार दोशीजा की सेवा करने का उन्हें हुक्म मिला है वो चंद दिन बाद इंद्र देवता के बलिदान में जिंदा जलाई जाने वाली है। आज बलि के चबूतरे पर अगर मोहनी एक बीमार और मरियल मुर्दे की बजाय कदरे बेहतर दिखाई दे रही थी तो उसकी वजह यही थी कि रंजीत ने उसे कई रोज तक खिला पिलाकर कुर्बानी के लिए खूब तैयार किया था। गुरु दशरथ चंद्र के चौंकने की वजह भी मोहनी का चेहरा था जो अब एक बार फिर किसी मोतिये के फूल की तरह खिला हुआ दिखाई दे रहा था। दुल्हन के लिबास में मोहनी कोई आसमानी देवी दिखाई देती थी और सबसे हैरत की बात यह थी कि मोहनी चबूतरे के सतून के साथ बंदी इतने इत्मीनान के साथ खड़ी थी जैसे हुआ ही कुछ ना हो। तमाशाई और मजहबी पेशवा बल्कि खुद रंजीत मोहनी का ये रवैया देखकर बेहद हैरान थे। मोहनी के चेहरे पर घबराहट का शाइबा तक न था, बल्कि अजीब बात तो ये थी कि वो सर घुमाकर जब मजमे में खड़े बच्चों और औरतों की तरफ देखती तो उसके होंठ मुस्कुराहट से खिल उठते। तमाम तमाशाई ये समझने लगे कि ये लड़की इंसान नहीं जरूर स्वर्ग की कोई देवी है, वरना बलि के चबूतरे पर खड़े होकर यूं इत्मीनान से मुस्कुराना कहाँ मुमकिन था। गुरु दशरथ चंद्र ने अपनी लापता बेटी को पहचान लिया। बेख्तियार उसके मुंह से निकला मोहनी, और करीब था कि वो दौड़कर बलि के चबूतरे की तरफ बढ़ता और मोहनी को उस भयानक मौत से छुड़ाने के लिए हर मुसीबत से टकरा जाता कि ठीक उसी वक्त उसे रंजीत की तरफ से की जाने वाली मुनादी सुनाई दी। नकारची कह रहा था कि कन्या को उस वक्त नजर आतिश किया जाएगा जब सूरज देवता गरूब होने के करीब होंगे, तब तक पुरोहित और महंत मंत्र पढ़ें। अभी सूरज निस्फुन नेहार पर था जब यह ऐलान मोहनी के बाप ने सुना। गोया उसके पास अपनी बेटी को बचाने के लिए चंद घंटे थे। ज़हीन दशरथ चबूतरे की तरफ बढ़कर मोहनी को बचाने की बजाय उसी वक्त सुमित्रा देवी से मिलने का ख्याल दिल में लेकर देव महाकाल के मंदिर की जानिब दौड़ा। ये दूसरा बुड्ढा था जो निस्फुर नेहार के वक्त उसी लड़की के लिए कुछ करने का अज़्म लेकर मजमे से निकल गया था। लेकिन जिंदगी और मौत देने वाला परवरदिगार जानता था कि अभी एक तीसरा उम्र रसीदा शख्स सचमुच मोहनी को इस भयानक मौत से बचा सकता था। चुनाचे तकदीर ने 3 हम उम्र बुड्ढों को अनकरीब इंद्र देवता की बलि चढ़ने वाली साबिर और शाकिर दोशीजा के बचाव पर इस तरह मामूर कर दिया कि अगर वो जरा सी भी कोताही करते तो मोहनी जिंदा जला दी जाती। तीनों बुड्ढे अब उम्र के उस हिस्से में थे कि ना तो तेज चल सकते थे और ना ही अपनी ताकत या तलवार के जरिए मोहनी को छुड़ा सकते थे। और अजीब बात यह थी कि तीनों बुड्ढे एक दूसरे से वाकिफ भी नहीं थे। पहला तो घनश्याम राव था, दूसरा मोहनी का बाप दशरथ चंद्र, और ये तीसरा कौन था? कुछ देर बाद ये तीसरा बुड्ढा भी निहायत खामोशी के साथ मजमे में से सरक गया और उस वक्त सूरज गरूब होने में सिर्फ चंद लम्हों की देर थी। तीनों बुड्ढे चंद घंटे पहले यानी निस्फुर नेहार के वक्त गए थे, लेकिन उनमें से अभी तक कोई भी वापस ना लौटा था। और अब तो मोहनी को जलाए जाने का वक्त सर पर आन पहुंचा था। और फिर वो वक्त भी आन पहुंचा जब कातिबे तकदीर ने मोहनी के मुकद्दर में यज्ञ का बलिदान लिख रखा था, या कुछ और।
रंजीत को मंत्र पढ़ने वाले काहिनों ने इशारा दिया। वो उस मजमूम फेल को सरअंजाम देने के लिए मशल तलब करने लगा। वो महाराज शिवाजी का बेटा था, मजहबी पेशवाइयत का सबसे बड़ा अलम बरदार। लेकिन ठीक उसी वक्त जब रंजीत अपने हाथ में एक जलती हुई मशल लिए बलिदान के चबूतरे की तरफ कदम ब कदम बढ़ता चला जा रहा था, उसे अपनी पुश्त से एक जोरदार आवाज सुनाई दी। ठहरो रंजीत, पिताजी आ रहे हैं। उनके बगैर ये बलिदान मुमकिन नहीं। मैंने गुज़िश्ता चंद घंटे में लाख मिन्नत, समाजत और मेहनत करके उन्हें यहां तक आने के लिए रजामंद किया है। तुम इस लड़की को नसरे आतिश नहीं कर सकते, क्योंकि ये वो लड़की नहीं जिसका तुमने ऐलान कर रखा है। ये मोहनी है, एक अजीम इंसान की अजीम बेटी, जिसे गुज़िश्ता चंद साल से तुमने बंदी बनाकर रखा हुआ था। और आज तुम अपने इंतकाम की आग बुझाने के लिए इस मासूम और बेगुनाह दोशीजा को आग में नहीं झोंक सकते। तुम्हारे हाथ के कटने में मोहनी का कोई दोष नहीं, इसे तो मैं लेकर गई थी। तुम अगर बलि चढ़ाना ही चाहते हो तो मुझे चढ़ाओ, क्योंकि अशोक को जेल से निकलने में मदद मैंने दी थी। सुमित्रा इतनी बुलंद आवाज के साथ बोल रही थी कि तमाशाइयों ने उसका एक एक लफ्ज सुना। रंजीत का भांडा ठीक वक्त पर फूट गया था। अगर सुमित्रा यहाँ पहुंचने में थोड़ी सी भी मजीद ताखिर कर देती तो लकड़ियों के ढेर रंजीत की मशल की आग पकड़ चुके होते। रंजीत को हजारों तमाशाइयों के सामने अपनी इस कदर बेइज्जती महसूस हुई कि उसके तन बदन को आग लग गई। उसने तमाशाइयों, पुरोहितों और पंडितों को सुनाने के लिए बड़ी बुलंद आवाज में सुमित्रा की बात का जवाब दिया और कहा, तुम झूठ कहती हो। ये वही लड़की है जिसके नाम का मैंने ऐलान किया। इसे इंदर की बलि के लिए इसके मामू से खरीदा गया है। हम किसी के साथ कोई जुल्म नहीं कर रहे। तुम धर्म और देश के कामों में मुदाखलत ना करो। नहीं, तुम झूठ बोलते हो। ठीक है, पिताजी को आ लेने दो, वही इसका फैसला करेंगे कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। इस मजमे में इस लड़की का बूढ़ा बाप मौजूद है, जिसने खुद पिताजी को सारी बात बताई है। रंजीत और ज्यादा भड़क गया। खबरदार, आगे मत बढ़ना। मैं किसी का इंतजार नहीं कर सकता। समय बीता जा रहा है और गुरूब आफ्ताब के बाद इंद्र देवता की कुर्बानी नहीं दी जा सकती, इसलिए मैं इस चिता को जलाकर रहूंगा। खबरदार, ऐसा मत करना। तुम धर्म के सरदार नहीं हो। धर्म के सरदार पिताजी हैं। उन्हीं का फैसला आखिरी फैसला होगा। मैं धर्म का सरदार हूं। पिताजी बूढ़े हो गए हैं और अब उनके बाद मैं ही इस धरती का महाराज हूं। इतना कहकर रंजीत जलती हुई मशल लिए आगे बढ़ा। तमाशाई अपनी सांसें रोके। महाराज शिवाजी के बेटे और बेटी की बहस सुन रहे थे। पुरोहित और पंडित गुमगू का शिकार थे, जबकि मोहनी उस मैदान में मौजूद हर शख्स से ज्यादा बेहतर हालत में थी। हजारों के हजारों लोग परेशान थे। पंडित, पुरोहित और काहिन घबराए हुए थे। रंजीत तनाव का शिकार था। सुमित्रा दिल ही दिल में डर रही थी और मोहनी का बाप अपनी सफेद दाढ़ी को आंसुओं से तर कर रहा था। अगर उस पूरे मैदान में कोई हस्ती मुतमईन थी तो वह मोहनी थी। उसके चेहरे पर एक मलकूती सी मुस्कुराहट थम कर रह गई। वो खुश दिखाई देती थी, बिल्कुल ऐसे जैसे इंद्र देवता की दुल्हन बनने जा रही हो। लेकिन हकीकत में वो मौत की सारी तपस्याओं से गुजर चुकी थी। एक तवील असीरी, बलात्कार और रोज रोज के कोड़े उसकी तपस्या का हिस्सा रहे थे। भला अब वो मौत से क्या डरती? वो तो ऐसा सोना थी जो भट्टी में तप तप कर कुंदन बन गया हो। जिंदगी की हकीकत उस पर खुल चुकी थी। वो दानिशमंद बाप की दानिशमंद बेटी थी। चुनाचे मोहनी उस तमाम सूरत हाल को देख देख कर फीका फीका मुस्कुरा रही थी। रंजीत ने अपनी बहन की बात ना मानी और आगे बढ़कर खुश्क लकड़ियों के ढेर को आग लगा दी। लेकिन ठीक उसी वक्त न जाने कहां से एक सनसनाता हुआ तीर आया और रंजीत के सीने में पैवस्त हो गया। सुमित्रा बिजली की तेजी के साथ घोड़े से उतरी और अपने लिबास की एक चादर को दूर ही से आग के उस शोले पर फेंका जो अभी अभी जल उठा था। शोला कपड़े की चादर तले चंद लम्हों के लिए दब गया, लेकिन फिर कपड़े को भी आग लग गई। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि कोई कुछ समझ ना पाया। रंजीत जमीन पर पड़ा तड़प रहा था और मजमे में मौजूद लोगों की बेरब्त आवाजों का शोर रंजीत की पुकार को किसी तक पहुंचने ही ना दे रहा था। यकायक मजमा एक तरफ से टूटा और आनन फानन शाहरा की एक समत में हजूम के बीचों बीच शिगाफ पैदा हो गया। हाँ, ये शिगाफ उन घुड़सवारों की बदौलत पैदा हुआ था जो मजमे को चीरते हुए बलि के मैदान की तरफ बढ़ रहे थे। उन अजनबी घुड़सवारों ने अपने चेहरों को ढाटों से छुपा रखा था, गोया सब के सब नकाबपोश थे। वो आंधी और तूफान की तरह मजमे को चीरते हुए चबूतरे की तरफ बढ़ने लगे। तड़पते हुए रंजीत को दो पंडितों ने आगे बढ़कर उठाया और एक तरफ लिए चले गए। लोगों ने रास्ता छोड़ दिया और अब रंजीत को उठाने वाले नौजवान पंडित दौड़ रहे थे। खुश्क लकड़ियों को आग के शोलों ने आने वाहिद में जलाना शुरू कर दिया और अब यह आग तेजी के साथ उस सतून की तरफ बढ़ रही थी। शोलों की फुनकार से सुमित्रा का दिल दहलता जा रहा था, लेकिन मोहनी अभी तक मुस्कुरा रही थी। अचानक नकाबपोश घुड़सवार चबूतरे के सामने नमूदार हुए और सबसे अगले सवार ने घोड़े से उतरकर चबूतरे की तरफ दौड़ लगा दी। सब तमाशाई दीदे कानों तक फैलाए और अपनी सांसें रोके उस हंगामे का नजारा कर रहे थे। हर तरफ चीखो पुकार थी और आग थी कि तह दर तह रखे हुए लकड़ी के गट्ठों को राख बनाती भड़कती चली जा रही थी।
नकाबपोश नौजवान आग बुझाने की बजाय जलते हुए शोलों में घुसता चला गया। मारे हैरत के सुमित्रा देवी समेत मैदान में मौजूद हर शख्स की चीख निकल गई। नकाबपोश जलते और भड़कते हुए शोलों की परवाह किए बगैर लकड़ियां फलांगता गट्ठों के ऊपर चढ़ता चला जा रहा था और फिर देखते ही देखते वो मोहनी तक पहुंच गया। उसने अपने खंजर की धार से मोहनी की रस्सियां काटी और उसे अपनी पीठ पर लाद कर फिर नीचे उतरने लगा, लेकिन वापसी के रास्ते में आग के भड़कते हुए शोलों ने दुल्हन के लिबास को जलाना शुरू कर दिया। ये तो नकाबपोश ने सोचा ही नहीं था। चुनाचे वो बुरी तरह घबरा गया और फिर उसने अपनी पुष्ट पर लदी हुई मोहनी को मजबूती से पकड़ा और लकड़ी के ऊंचे गट्ठों से छलांग लगा दी। अब वो शोलों को छूता हुआ और किसी परिंदे की तरह उड़ता हुआ तेजी से जमीन पर गिर रहा था। मजमे में यकदम खामोशी छा गई। लोग उस हैरान कुन नजारे में खो गए। सुमित्रा देवी नंगे सर चबूतरे के करीब खड़ी हैरत से उस आसमानी मददगार को देख रही थी। नकाबपोश जमीन पर आ गिरा, लेकिन मोहनी को किसी किस्म की चोट पहुंचने से बचा लिया। जमीन से उसके अपने घुटने और कोहनियां टकराई थी, जबकि पीठ पर लदी मोहनी साफ बच गई थी, लेकिन मोहनी के कपड़ों को आग लग चुकी थी। सुमित्रा ने निहायत फुर्ती के साथ किसी की चादर लेकर मोहनी के कपड़ों को लगी आग बुझानी शुरू कर दी और फिर अगले लम्हे मोहनी महफूज थी। सुमित्रा ने सर घुमाकर जमीन से उठकर खड़े होने की कोशिश करते हुए नकाबपोश को देखा। वो लंगड़ा रहा था। सुमित्रा देवी के चेहरे पर एहसान मंदी के जज्बात किसी दरिया की तरह बह रहे थे। वो अभी तक मोहनी को गले लगाए खड़ी थी। पहली मर्तबा किसी ने देखा कि मोहनी रो रही थी। उसका इत्मीनान सिसकियों में बदल चुका था और अब वो कुछ कहे बगैर सिर्फ रो रही थी। सुमित्रा ने मोहनी को खुद से अलग किया और कदम ब कदम चलती हुई नकाबपोश के सामने आकर ठहर गई और फिर जो ही सुमित्रा की नजर नकाबपोश की आंखों पर पड़ी तो वो बुरी तरह चौंक गई, जैसे उसने किसी को पहचान लिया हो। नकाबपोश भी सूरत हाल को भांप चुका था। चुनाचे वो मुंह घुमाकर अपने घोड़े की तरफ बढ़ गया। सुमित्रा की हालत गैर थी। उसका पूरा बदन थर थर कांप रहा था। उसने कुछ ऐसा देख लिया था जिस पर उसे खुद भी यकीन ना आ रहा था। नकाबपोश घोड़े की तरफ बढ़ता रहा और वो पीछे से खड़ी उसे देखती रही। वो देर कर रही थी। न जाने क्यों उसकी जबान तालू के साथ चिपक गई थी। वो नकाबपोश को पीछे से पुकारना चाहती थी। नकाबपोश नौजवान ने अपने घोड़े की रिकाब में पांव रखा ही था तो उसे एक घुटी घुटी सी आवाज सुनाई दी। अशोक, ये सुमित्रा देवी ने पुकारा था, लेकिन नकाबपोश नौजवान ने मुड़कर भी ना देखा। अलबत्ता अशोक का लफ्ज सुनकर उसके जिस्म को एक लम्हे के लिए झटका लगा था और सुमित्रा ने वो झटका देख लिया था। नकाबपोश घोड़े की पुष्ट पर बैठते ही हवा हो गया और उसके पीछे उसके साथी भी जहां से आए थे उसी समत में लौट गए। सुमित्रा हक्का बक्का खड़ी जाते हुए घुड़सवारों को अकब से देखती रही। आखिर ये कौन लोग थे? खुद गुरु दशरथ चंद्र भी हैरान था कि आखिर ये पुरस्कार घुड़सवार कौन थे जो उसकी बेटी को बचाने के लिए अचानक नमूदार हुए थे। सुमित्रा का दिल कहता था कि नकाबपोश नौजवान उसके मन का देवता अशोक ही था, वरना उसे अशोक का नाम सुनकर झटका क्यों लगता, और फिर आंखें भी तो अशोक के जैसी ही थी। ठीक उसी वक्त जब हंगामा खत्म हो गया, एक तरफ से शोर उठा कि महाराज शिवाजी पधार रहे हैं। भगवान जाने महाराज ने मौके पर पहुंचने में जानबूझकर ताखीर की थी या इत्तेफाकिया थी। हकीकत जो कुछ भी थी, बहरहाल सुमित्रा अपने बाप की तरफ से बदगुमान हो गई। महाराज बलि के मैदान में पहुंचा और उसने मोहनी के बच जाने पर इत्मीनान का इजहार किया, लेकिन अजनबी नकाबपोशों का सुनकर उसके माथे पर पसीने की बूंदें नमूदार हो गईं। सूरज गरूब हो चुका था और शफक की लाली पूरे माहौल के रंग को जलते हुए शोलों जैसा दिखा रही थी। जब सब कुछ ठीक हो गया और महाराज मौकाए वारदात से वापस पलटने लगे तो एक और आफत आ गई। महाराज तो एक तरफ मैदान में मौजूद हर शख्स की निगाहें मगरिब की तरफ उठ गई। उस तरफ से शायद कोई फौज आ रही थी, क्योंकि दौड़ते हुए घोड़ों से उठने वाली गर्द शफक की लाली में जमीन से आसमान तक रंग बखेरती हुई दिखाई दे रही थी। मैदान में मौजूद हर शख्स की सांसें थम गईं। महाराज शिवाजी समेत हर शख्स ने ये यकीन कर लिया कि मुसलमानों ने हमला कर दिया है। बाज काहिनों और पंडितों ने यह समझा कि कुर्बानी ना देने का क्रोध लेकर इंद्र देवता की फौज डूबते सूरज की तरफ से बड़ी चली आ रही है। आन की आन में पंडितों की सोची हुई बात मजमे में फैल गई। अब तो सामने से आती हुई फौज इतनी नजदीक आ गई थी कि मजमे का कोई भी शख्स वहां से भाग ही ना सकता था। लेकिन जब घुड़सवारों का पहला दस्ता नमूदार हुआ तो सबकी जान में जान आई। ये ना तो मुसलमानों की फौज थी और ना ही इंद्र देवता के भेजे हुए यमदूत, बल्कि ये तो बूढ़े खत्री सरदार घनश्याम राव की जाती सिपा थी। यही वो फौज थी जिसके बलबोते पर सरदार घनश्याम राव रियासत उज्जैन के नजदीकी कस्बों का जागीरदार था। राजपूतों का बेटा घनश्याम राव उसी वक्त अपने कस्बों की तरफ निकल गया था जब मोहनी को बलि के चबूतरे पर लाया गया था, और फिर उसने निहायत तेजी के साथ अपनी सिपाह को न सिर्फ जमा किया बल्कि महाराज के खिलाफ जंग करने के लिए भी आमादा कर लिया। वो आंधी और तूफान की तरह अपने दस्तों के साथ वापिस आया तो सूरज गरूब हो चुका था और बूढ़ा घनश्याम दूर से जलते हुए अलाव को देखकर ये यकीन कर चुका था
कि बेगुनाह लड़की जला दी गई है। वो गुस्से से बेकाबू होकर मजमे के करीब पहुंचा और महाराज शिवाजी को अपने सामने देखकर एक बार ठिठक गया। बूढ़े खतरी सरदार का माथा ठनका। उसे ऐसा लगा जैसे अभी अभी यहाँ कोई मार्का हो गुजरा है। और फिर उसने नजरें घुमाई तो दुल्हन के अध जले लिबास में खड़ी मोहिनी को देखकर उसके सीने से सुख की एक लंबी सांस निकल गई। क्या तीनों बुजुर्ग जिन्हें तकदीर ने मोहिनी की हिफाजत पर मामूर किया था अपने मकसद में कामयाब हो गए थे? दो बुजुर्गों की बात तो सामने थी। मोहिनी का बाप सुमित्रा देवी को अपने साथ लाया था और सरदार घनश्याम राव पूरा लश्कर लेकर महाराज की फौज के साथ उलझने की नीयत से आ पहुंचा था। लेकिन तीसरे उम्र रसीदा शख्स ने कौन सा कारनामा सरअंजाम दिया था? वो कौन था और अभी तक वापिस क्यों ना आया था? सुमित्रा देवी रात भर सो ना सकी। उसका जहन मुसलसल अशोक के बारे में सोच रहा था। क्या वो नकाबपोश अशोक ही था? ये सब क्या माजरा था? उसकी समझ में कुछ भी ना आया। अगर वो अशोक था तो उसके साथी कौन थे? वो कहां से आए थे और कहां चले गए? और सरदार घनश्याम राव फौज लेकर क्यों आ पहुंचा था? ऐसी ही बेशुमार बातें रात भर सुमित्रा के दिमाग में बार बार उठती रही, लेकिन वो उस गुत्थी को सुलझा ना सकी। मोहिनी बिस्तर पर उसके पास ही लेटी सदियों बाद मीठी नींद सो रही थी। सुमित्रा रात भर बार बार कोहनी के बल उठकर बैठ जाती और हसीन मोहिनी को देख देख कर आंसू बहाने लगती। मोहिनी ने कितने दुख उठाए थे। इज्जत, आबरू, जान और आजादी की कुर्बानी देकर आज वो एक बार फिर अपनी प्यारी सहेली सुमित्रा देवी के बिस्तर पर सो रही थी। सुमित्रा बेइख्तियार होकर उसका माथा चूम लेती और फिर लेटकर अशोक के बारे में सोचने लगती। चमकती हुई बड़ी बड़ी आंखों और भारी पलकों वाला ठाकुरजादा जो उसे दिवाली की रात मिला था, उसे बहुत याद आ रहा था। वो सुबह तक जागती रही। तुलुए आफ्ताब के साथ ही वो अपने बिस्तर से उठी और मुंह हाथ धोने के लिए चली गई। इस दौरान एक खादमा ने हाजिर होकर सुमित्रा को पैगाम दिया कि उससे मिलने के लिए कोई आया है। सुमित्रा दंग रह गई। मुझसे मिलने के लिए? कौन है? मालूम नहीं। दरबार ने आकर खबर दी, कोई परदेसी है शायद। सुमित्रा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या अशोक आ गया था? उसका अशोक? उसका चेहरा न जाने क्यों सुर्ख हो गया। वो तेजी से बाहर की तरफ दौड़ी, लेकिन मुलाकात के कमरे में पहुंचकर उसे धचका लगा। ये तो कोई बुढ़ा था, कोई बुढ़ा साधु। बूढ़े साधु ने सुमित्रा देवी को कमरे में दाखिल होते हुए देखा तो उठकर खड़ा हो गया और सुमित्रा के नजदीक आकर सुमित्रा की आंखों में आंखें डाल दी। सुमित्रा बेटी, तुमने मुझे पहचाना? सुमित्रा देवी ने नफी में सर हिलाया। बूढ़े साधु ने फिर कहा, मैं साधु बसिंदर हूं। चंद साल पहले तुमने एक अछूत लड़के को मेरे हवाले किया था। सुमित्रा देवी हैरत से उछल पड़ी। साधु बसिंदर? वो फटी फटी आंखों से बूढ़े साधु का चेहरा देख रही थी। हाँ, ये वाकई वही चेहरा था जो मरूरे जमाना की गर्द में पहले से भी ज्यादा बूढ़ा हो चुका था। लेकिन अब साधु के चेहरे पर एक नूरानियत थी जिसे देखकर आंखों को चैन और दिल को करार मिलता था। सुमित्रा देवी बूढ़े साधु की आंखों में खो गई। तुमसे कोई मिलना चाहता है बेटी, मैं किसी का पैगाम लाया हूं, साधु बसिंदर ने शफकत भरे लहजे में कहा तो सुमित्रा के माथे पर सोच की लकीरें पड़ गई। कौन? क्या वही अछूत लड़का? हाँ, वो भी से आपकी क्या मुराद है? साधु बसिंदर ने एक लम्हे के लिए कुछ सोचा और फिर कहा, तुमसे अशोक मिलना चाहता है बेटी। सुमित्रा को अपना आप फिजा में उड़ता हुआ महसूस हुआ। अशोक? उसकी समझ में कुछ ना आ रहा था कि क्या कहें। आखिर अशोक आ गया था। यकीनन वो घुड़सवार नकाबपोश अशोक ही था जिसने कल मोहिनी की जान बचाई थी। अशोक का नाम ही सुमित्रा के दिल की धड़कन तेज करने के लिए काफी था। चुनाचे उसकी सांसें तेज होने लगी। उसने कुछ देर तवक्कुफ के बाद कहा, साधु जी, अशोक कहाँ है? मैं उससे कहाँ मिल सकती हूँ? मैं खुद उससे मिलना चाहती हूँ। साधु बसिंदर के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। वो खुश हो रहा था क्योंकि उसने देखा था कि सुमित्रा देवी भी अशोक से मिलने के लिए बेचैन थी। हालांकि अशोक ने साधु बसिंदर को यहाँ भेजने से पहले अपने खदशे का इजहार किया था कि सुमित्रा देवी उससे नहीं मिलेगी, क्योंकि उसने पिछली मर्तबा सुमित्रा देवी के पिताजी पर जानलेवा हमला किया था। उस वक्त वो इंतकाम की आग में जल रहा था और जब तक वो मुसलमान ना हुआ उसके लहू में आतिश इंतकाम गर्दिश की तरह दौड़ती रही। अशोक ने इस्लाम तो कबूल कर लिया लेकिन अपना नाम अशोक ही रखा। अब वो मुसलमान फौज का एक बहादुर सालार था, अगरचे उसकी जबान पर अब भी उखड़े उखड़े से सवाल रहते थे जो अक्सर उलमाए दीन को परेशान कर देते थे। लेकिन अब वो कुरान करीम पर दिल से ईमान ले आया था। वो कुरान करीम सीख रहा था। नईम और सलमा उस काम में उसकी बहुत मदद कर रहे थे। वो एक एक आयत को ध्यान से तिलावत करता और फिर उसका मफहूम समझने की कोशिश करता। अब वो बिल्कुल बदल चुका था। 1233 ईस्वी का साल सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के हाथों मालवा के हिंदुओं की सरकूबी का साल था। लश्कर इस्लाम उन रियासतों के नवाह में पड़ाव डाल चुका था। बलिदान के मैदान में पहुंचने वाले नकाबपोश अशोक और उसके चंद सिपाही थे। अगर साधु बसिंदर अशोक और नईम को बर वक्त खबर ना कर देता तो मोहिनी लाजमी तौर पर जिंदा जला दी जाती।
ये साधु बसिंदर का कारनामा था कि उसने बलिदान से पहले नईम और अशोक को बताया कि अहले उज्जैन एक नौजवान दुल्हन को बकरमा जीत के हजूर कुर्बान करने वाले हैं। साधु बसिंदर नईम और अशोक के साथ ही उस तरफ आया था। दरअसल साधु बसिंदर ने सुल्तानी लश्कर की आमद का सुना तो उसे रघु की बेहद याद आई। वो अभी तक ग्वालियर के नवाह में ही मुकीम था। ये सोचकर वो कहीं ना चाहता था कि शायद रघु कभी वापिस आ जाए, लेकिन उसे क्या मालूम कि रघु इस्लामी जिंदगी के दायरे में दाखिल होकर क्या से क्या बन चुका था। चुनाचे जब रघु ना आया तो एक दिन साधु बसिंदर ने लश्कर दिल्ली के आने की खबर सुनी। इस्लामी लश्कर मालवा और उज्जैन पर चढ़ाई करने के लिए ग्वालियर से गुजरने वाला था। अब ग्वालियर मुसलमानों का अपना सूबा था। चुनाचे जब लश्कर सुल्तानी ग्वालियर के नवाह में पहुंचा तो अहले इलाका खास तौर पर शूद्रों ने सुल्तान का वालेहाना अंदाज में इस्तकबाल किया। साधु बसिंदर जानता था कि रघु उस लश्कर के साथ होगा। अलगरज साधु बसिंदर रघु से मिला और फिर दिल के हाथों मजबूर होकर रघु और अशोक के हमरा चल पड़ा। रास्ते में ही उन्हें खबर मिली कि देव महाकाल के महापुरोहित की बशारत पर उज्जैन के हिंदू एक आदत दुल्हन का नजराना देने वाले हैं। तब सुल्तान के खसूसी हुक्म से अशोक को 100 शाहसवारों का एक दस्ता देकर उस जुल्म को रोकने के लिए रवाना किया गया। नईम साथ न आया था, लेकिन साधु बसिंदर अशोक की मदद के लिए उज्जैन तक आया था। उन लोगों ने नजदीकी पहाड़ियों में खुद को छुपा रखा था और जब साधु बसिंदर ने बर वक्त अशोक को बलिदान के वाक़े से खबरदार किया तो अशोक ने बिजली की तेज रफ्तारी से बलि के मैदान में पहुंचकर मोहनी को बचा लिया। और अब ये लोग वापस पलटने वाले थे। लश्कर सुल्तानी अभी मालवा से बहुत पीछे था, इसलिए उन्हें जंगल के अंदर से ही वापस लश्कर में पहुंचना था और लश्कर की तश्कीलो तरतीब के साथ ही आगे बढ़ना था। लेकिन अशोक ने एक अजीब फैसला किया। उसने खुद को पहाड़ियों में छुपाए रखा, लेकिन साधु बसिंदर को सुमित्रा देवी से मुलाकात के लिए भेज दिया। दरअसल वो सुमित्रा देवी को आने वाले हालात से खबरदार करना चाहता था। वो चाहता था कि अगर जंग हो तो सुमित्रा देवी को कोई नुकसान ना पहुंचे। अगरचे उसे यकीन कामिल था कि मुसलमान कभी खवातीन पर हाथ नहीं उठाते, लेकिन उसे खुद हिंदुओं से खतरा था कि कहीं जंग के हालात का फायदा उठाकर वो खुद सुमित्रा देवी को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। खास तौर पर प्रकाश की आंखों में वो सुमित्रा देवी के लिए हवस की लहर देख चुका था। मालवा के कैद खाने में जब प्रकाश, मोहनी और सुमित्रा के हमरा उसे मिलने आया था तब अशोक का माथा ठनक गया था। यही वजह थी कि उसने साधु बसिंदर को सुमित्रा के पास भेज दिया। अशोक के लिए खबर नाकाबिले यकीन थी कि सुमित्रा देवी उससे मुलाकात करने पर राजी हो गई है। उसने साधु बसिंदर को पैगाम देकर भेज तो दिया था, लेकिन उसका दिल डरता रहा था कि शायद सुमित्रा देवी इनकार कर देगी। जब से उसने महाराज शिवाजी पर जानलेवा हमला किया था वो यही सोचता रहा था कि सुमित्रा देवी अब उससे नफरत करने लगी है। वो हमेशा सुमित्रा के बारे में सोचा करता था। उसे उस पुरोहित जादी के साथ अपनी पहली मुलाकात याद आई तो उसका दिल हिजरो फिराक की एक अजीब कैफियत से लबरेज हो गया। वो फौरन उठकर टहलने लगा। क्या सुमित्रा आएगी? सुमित्रा नहीं आएगी। वो मुझसे नफरत करती है। मैंने उसके पिता को जान से मारने की कोशिश की, लेकिन फिर वो सोचता सुमित्रा बच्ची तो ना थी। वो अपने बाप और भाई के सारे काले करतूतों से वाकिफ थी। फिर वो क्यों कर उनकी हिमायत में अशोक से नफरत करेगी? नहीं, वो मुझसे नफरत नहीं करती। वो जरूर आएगी। वो तेजी से साधु बसिंदर की तरफ बढ़ा। वो साधु जी से एक बार फिर पूछना चाहता था कि सुमित्रा ने उनसे क्या बातें की। वो बहुत उतावला हो रहा था। साधु बसिंदर ने अशोक का इस्तराब देखा तो हंस दिया। अशोक, तुम सुमित्रा देवी से बहुत प्यार करते हो, है ना? लेकिन तुमने सोचा नहीं कि अगर सुमित्रा ने तुम्हें एक मुसलमान की हैसियत से कबूल ना किया तो क्या होगा? वाकई ये बात तो अशोक ने अभी तक सोची ही ना थी। वो एकदम सटपटा सा गया। सुमित्रा क्या सोचेगी जब उसे पता चलेगा कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है? वो मुझसे नफरत करने लगेगी? नहीं, वो मुझ पर हंसेगी, थाली का बैंगन होने का ताना देगी। वो याद दिलाएगी कि मैं तो मजहब और धर्म को मानता ही नहीं था, फिर मैं मुसलमान क्यों हो गया? इस तरह के खदशात सोचता वो बेचैनी के साथ टहलने लगा। सुमित्रा देवी ने ढलते सूरज के साथ शहर के शुमाल में मौजूद नदी पर आना था। साधु बसिंदर ने उसे यही जगह बताई थी। ये जगह मुसलमानों की कमीनगाह से ज्यादा नजदीक थी और उस वक्त अशोक और साधु बसिंदर देव महाकाल के अकब में वाक़े नदी पर खड़े सुमित्रा देवी का इंतजार कर रहे थे। अशोक बार बार देव महाकाल की मुहिम इमारत की तरफ देखता और बेचैनी से टहलने लगता। ये वही नदी थी जिसके किनारे नौउमर रघु ने अपने फरार के वक्त पनाह ली थी। अशोक नदी के रवां दवां पानी पर नजरें जमाए सोच रहा था कि यही वो नदी थी जहां सुमित्रा देवी ने एक मासूम शूदर लड़के की जान बचाई थी। उसे अचानक सुमित्रा पर बेतहाशा प्यार आने लगा। सूरज गरूब होने से थोड़ी देर पहले अशोक को दूर से 2 घुड़सवार नदी की जानिब आते दिखाई दिए। वो यकलख्त मुस्तैद हो गया। उसका हाथ बेइख्तियार अपनी तलवार के दस्ते पर पहुंच गया, लेकिन जल्द ही उसने हाथ हटा लिया। सामने से आने वाले घुड़सवार कोई मुहाफिज या सिपाही ना थे, बल्कि सुमित्रा आ रही थी। अशोक ने उसे पहचान लिया, लेकिन वो उसकी राजदार सहेली देवदासी सावित्री को ना पहचान सका।
अशोक के दिल की धड़कनें यकदम तेज हो गईं। सुमित्रा आ रही थी। आज न जाने कितने अरसे बाद वो सुमित्रा से मुलाकात करने वाला था। उसे यूं लग रहा था जैसे सदियां बीत गई हों। जो सुमित्रा का घोड़ा करीब आता गया, अशोक की कैफियत बदलती गई। हालांकि उसने सुमित्रा को बलि के मैदान में देखा था, लेकिन आज अशोक की कल्बी कैफियत को न जाने क्या हो गया था कि वो बेहद जज्बाती हो रहा था। वो नदी के मशरकी किनारे पर कदरे बुलंद जगह खड़ा सुमित्रा और उसकी सहेली को देख रहा था। नदी का मशरकी किनारा मंदिर की जानिब था। साधु बसिंदर और अशोक नदी पार करके उस तरफ आए थे। कुछ देर बाद सुमित्रा पहुंच गई। अशोक ने तेजी से आगे बढ़कर सुमित्रा के घोड़े की लगाम थाम ली। सुमित्रा, उससे ज्यादा वो कुछ न कह सका। सुमित्रा घोड़े से नीचे उतर आई। उसकी कैफियत अशोक से भी ज्यादा खराब थी। आज वो 2 साल बाद एक दूसरे के सामने आए थे। गुज़िश्ता मुलाकात बहुत ही नाखुशगवार माहौल में हुई थी। सुमित्रा घोड़े से उतरकर अशोक के साथ खड़ी हो गई। अब दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले न जाने क्या क्या कह रहे थे। क्या तुमने इस्लाम कबूल कर लिया? सुमित्रा की हालत देखने वाली थी। उसे अशोक का इस्लाम कबूल करना बहुत ही अनोखा लगा था। ये एक अनहोनी थी। वो तो अशोक को बहुत पहले से जानती थी। अशोक तो एक बागी था, सर से लेकर पांव तक बागी। फिर उसने इस्लाम की इताअत कैसे कबूल कर ली? वो दम साधे पत्थर की तरह गुमसुम खड़ी अशोक की बातें सुन रही थी। अशोक ने अपनी तमाम दास्तान मुकम्मल करने के बाद सुमित्रा देवी से कहा, अब मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं। पिछली मर्तबा मैं तुम्हारे सामने ऐसी हालत में आया था कि मेरे सर पर अपने परिवार के खून का बदला सवार था। मैंने तुम्हारे पिताजी को मारने की कोशिश की, लेकिन अब मैं मुसलमान हो चुका हूं, इसलिए मुझे अपनी तमाम जाती दुश्मनियां भूल चुकी हैं। अब मैं इस्लाम के लिए लड़ूंगा। इस्लाम एक नजरिया है और उस नजरिए को मैंने दिल से कबूल कर लिया है। अब उस नजरिए की खातिर मेरे सामने जो भी आया वो मेरा दुश्मन होगा, क्योंकि अब मेरी दोस्ती और दुश्मनी की बुनियाद रंगो खून और नस्ल पर नहीं, अब मेरी दोस्ती और दुश्मनी की बुनियाद नजरिए और जहनी हम आहंगी पर है। सुमित्रा देवी, हमारा लश्कर मालवा के नवाह में पहुंच चुका होगा। मैं यहाँ बलिदान का जुल्म रोकने के लिए आया था और तुम्हें यह जानकर हैरत होगी कि इस काम के लिए मुझे खुद सुल्तान ने भेजा था। मैंने अपना काम कर लिया है। मैंने उस बेकसूर लड़की को जलने से बचा लिया है जिसे हिंदू धर्म के मजालिम का निशाना बनाया जा रहा था। सुमित्रा देवी ने पहली मर्तबा अपने होठों को हरकत दी तो अशोक को महसूस हुआ जैसे सुमित्रा के लहजे में तंज का उनसर हो। वो कह रही थी, ऐ मुसलमान नौजवान, तुमने एक हिंदू लड़की की जान बचाई, बहुत अच्छा किया, लेकिन क्या तुम जानते हो वो लड़की कौन थी? सुमित्रा ने अशोक को शशोपंज में डाल दिया। अशोक जहन पर जोर देने लगा। उसने बलि चढ़ने वाली लड़की का चेहरा याद करने की कोशिश की, लेकिन उसे अच्छी तरह से याद न आया। उसने उलझी हुई निगाहों के साथ सुमित्रा की तरफ देखा और पूछा, कौन थी वो लड़की? क्या मैं उसे जानता हूँ? मोहिनी, ये वही लड़की थी जो मेरे साथ तुम्हें मालवा के कैद खाने में मिलने आई थी। प्रकाश ने उसे तुम्हें फरार करवाने के जुर्म में अगवा कर लिया था। उसने मोहिनी का बलात्कार किया और फिर उसे रंजीत के हवाले कर दिया और फिर एक लंबी मुद्दत तक काली घाटी की कैद काटने के बाद उस रोज उसे इस युग के दुखों से मुक्ति दिलाई जा रही थी। अशोक की आंखें हैरत से फटी हुई थी। उसने लड़खड़ाती हुई जबान के साथ किसी कदर गुस्से से पूछा, ये तुम क्या कह रही हो सुमित्रा देवी? तुम्हें जब सब कुछ मालूम था तो तुमने उसे छुड़वाया क्यों नहीं? और अब तुम ये कहती हो कि उसे मुक्ति मिल रही थी। तुम तो ऐसी ना थी। सुमित्रा ने फौरन वजाहत की, मुझे कहाँ मालूम था कि मोहिनी के साथ क्या हुआ। मुझे तो खुद बलिदान के रोज मोहिनी की खबर मिली और मैं तुमसे पहले उसे बचाने के लिए पहुंची। बहरहाल मोहिनी के साथ जो कुछ हुआ उसके जिम्मेदार हम दोनों हैं। न जाने क्यों सुमित्रा के मुंह से हम दोनों का लफ्ज सुनकर अशोक के दिल में फिर एक मीठी सी घंटी बज गई। उसे ऐसा लगा जैसे सुमित्रा अब भी उसे चाहती थी। यही बात जानने के लिए उसने कहा, क्या तुमने मुझे माफ कर दिया है? मैं इस तमाम अरसे में तुम्हें एक पल के लिए भी नहीं भुला पाया। नईम की शादी हो गई, एक बच्ची भी हो गई, लेकिन मैं अभी तक सिर्फ तुम्हारी तस्वीर आंखों में बसाए जी रहा हूँ। लेकिन कभी कभी सोचता था कि तुम बहुत ऊंची जात की हो। कहीं तुम्हारे दिल में मेरे शूदर होने का ख्याल आया तो तुम मुझसे नफरत करने लगोगी, क्योंकि जब मैं तुमसे मिला था तो एक ठाकुर ज़्यादा बनकर मिला था। यकीनन तुम्हें बाद में ये सुनकर कि मैं ठाकुर नहीं अछूत हूँ बहुत सख्त धचका लगा होगा। हाँ, धचका तो बहुत लगा था, लेकिन फिर मैंने खुद से पूछा कि मैं किससे प्यार करती हूँ, अशोक की जात से या अशोक के दिल से? जात तो दिल से होती है, जात खून से कहाँ होती है। हम दोनों के दिल मिल गए सो हम एक जात हो गए। अगर यही सवाल मैं तुमसे करूं कि तुम अब मुसलमान हो गए हो और मैं अभी तक हिंदू हूं और इसलिए तुम अब मुझे कबूल नहीं करोगे, तो तुम मुझे क्या जवाब दोगे? क्या धर्म की दीवार हम दो इंसानों के बीच फूटने वाले प्यार को रोक सकती है?
धर्म हो या खून या वतन या रंग या नस्ल, मैं इनमें विश्वास नहीं रखती। क्या तुम्हें भूल गया मेरा विश्वास जो तुमने खुद बनाया था? तुमने ही तो मुझे बताया था कि धर्म, खून और रंगो नस्ल या जबान और वतन इंसानी कौमियत की बुनियाद नहीं हो सकते। इंसानों का इंसानों के साथ रूह का रिश्ता है जो किसी कीमत पर नहीं टूट सकता। अशोक सुमित्रा की गुफ्तगू सुनकर दंग रह गया। ये लड़की जहनी तौर पर इतना इर्तका कर लेगी, अशोक ने कभी सोचा भी नहीं था। आखिर वो महाराज शिवाजी की बेटी थी, महल्लात में पली बढ़ी थी। क्या अशोक की चंद बातों ने उसकी काया पलट दी थी? यही सोच सोच कर वो हैरान हो रहा था। कुछ देर बाद अशोक ने मुस्कुराते हुए कहा, सुमित्रा, मुझे अब वापस जाना है। चंद रोज बाद फिर मुलाकात होगी। हम तुम्हारे पिताजी के साथ जंग करने नहीं आए, बल्कि हम यहाँ मौजूद नाइंसाफी का खात्मा करने आए हैं। क्या तुम नहीं चाहोगी कि आइंदा शूद्रों का कोई परिवार ना जलाया जाए, आइंदा किसी दुल्हन की बलि ना चढ़ाई जाए? सुमित्रा, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि इस्लामी अफवाज मालवा और उज्जैन के उन लोगों से इक्तदार छीन लेंगे जिन्होंने अल्लाह का खलीफा होने की बजाय खुद को जमीन का भगवान समझ लिया है। मेरा दिल कहता है कि इस नेक काम में तुम हमारे साथ हो। सुमित्रा के चेहरे पर संजीदगी थी, वो किसी गहरी सोच में गुम थी। उसके लिए अजीब सूरत हाल थी। मान उसने अशोक की आंखों में आंखें डालकर बात की। रूपा कहती है कि मुसलमान बड़े खूनी होते हैं, माल मवेशी को काट कर खा जाते हैं, खेत खलियान जला देते हैं, बच्चों, बूढ़ों और बेकार औरतों को मार देते हैं, नौजवान मर्दों को गुलाम और खास तौर पर नौजवान औरतों को लोंडियां बना लेते हैं। क्या ये सब झूठ है? सुमित्रा की सारी बात झूठ पर मबनी थी। चुनाचे अशोक ने जेर लब मुस्कुराते हुए उससे बताया, ये सब सरासर झूठ है, इसमें सच का शायबा तक नहीं। तुम जानती हो नईम ने कब इस्लाम कबूल किया था? ग्वालियर की जंग के दौरान। दरअसल मुसलमानों ने ग्वालियर के नवाही अछूत बस्तियों में एक खूबसूरत निजाम नाफिज कर दिया था। नईम तो क्या, 11 माह के मुहासरे में तकरीबन तमाम अछूतों ने कलमा पढ़ लिया। आखिर क्यों? अगर वो लोग जालिम हैं तो फिर ग्वालियर के अछूत क्यों मुसलमान हो गए? सुमित्रा देवी, इस्लाम के दुश्मनों ने ये सब झूठी अफवाहें फैला रखी हैं। मैंने मुसलमानों को बहुत करीब से देखा है और बाज बातों से मुझे उनके साथ इख्तलाफ भी है, लेकिन सच्ची बात करता हूँ कि अब मैं बहुत खुश हूँ। इस्लाम में मेरे हर शक व शुबे का जवाब है। कुरान परानू है। परानू हिंदी में इसी किताब को कहते हैं जो हिंदुओं का आखिरी अवतार लेकर आएगा। तुमने भी शायद शास्त्रों में ये बात पढ़ रखी हो, और ये भी लिखा है कि परानू का मतलब है बहुत ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब। अब तुम ही बताओ, कुरान परानू हुई कि नहीं? क्योंकि कुरान का मतलब भी यही है कि बहुत ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब। अब सुमित्रा को अचानक मोहनी के बाबा गुरु दशरथ चंद्र की कही हुई बातें याद आने लगी। उन्होंने भी सुमित्रा को निहायत तफसील के साथ परानू की बात बताई थी, और आज अशोक भी परानू की बात कर रहा था। सुमित्रा हैरत से अशोक का मुंह तकने लगी। उसका दिल गुमगू का शिकार था। अजीब सूरत हाल उसके सामने थी। उसे अपना मजहब गलत लगता था और मुसलमानों का मजहब ठीक मालूम होता था, लेकिन वो क्या करती जिस देश में वो पैदा हुई थी और जहां उसके परिवार ने अब तक हुकूमत की थी, जिसके खेत, नदी, नाले सब उसके अपने थे। अब उस देश पर मुसलमानों का कब्जा होने वाला था। उसका दिल कभी मायूस होने लगता और कभी उसकी आस बंधने लगती। अशोक मोहब्बत भरी नजरों से बेचैन और मुस्तरिब सुमित्रा को देख रहा था। सुमित्रा ने अशोक की नजरों की तपिश अपने चेहरे पर महसूस की तो फौरन संभल गई। सुमित्रा अशोक से मिलकर वापस लौटी तो देव महाकाल में उसके लिए एक कयामत तैयार थी। दरअसल प्रकाश के जासूसों ने चुपके चुपके सुमित्रा देवी का पीछा किया था, और जब प्रकाश को पता चला कि वो चंद अजनबियों से खुफिया मुलाकात करके लौटी है तो उसके पैरों तले से जमीन सरक गई। जंग के बादल उज्जैन की फिजाओं पर मंडला रहे थे। हर अजनबी शख्स को मुसलमानों का जासूस समझा जा रहा था। महाराज शिवाजी के इकलौते बेटे रंजीत को जिन नकाब पोशों ने घायल किया था, उनके बारे में सबका यही ख्याल था कि वो लश्कर सुल्तानी के हरावल दस्ते के सिपाही थे। उन हालात में सुमित्रा का यूं अचानक अजनबी लोगों से मिलना प्रकाश को बहुत अजीब लगा। उसके दिल में पहले ही सुमित्रा के लिए बेपनाह शकूक व शुबहात थे। सुमित्रा ने मालवा के मंदिर से अशोक को फरार करवाने में मदद दी थी, और प्रकाश जानता था कि अशोक मुसलमानों की फौज में शामिल हो चुका है। इसलिए वो सुमित्रा को हमेशा शक और गुस्से की निगाह से देखता था, लेकिन कभी उसने किसी के सामने उस बात का जिक्र न किया था। दरअसल वो सुमित्रा को चाहता था। वो चाहता था कि महाराज शिवाजी की बेटी उसकी दुल्हन बने। सुमित्रा के मुतनासिब जिस्म में कशिश ही इतनी ज्यादा थी कि प्रकाश जैसा हरजाई शख्स भी उसके साथ चंद लम्हे गुजारने को तरसता था। और जब से सुमित्रा ने अशोक को फरार करवाया था, तब से प्रकाश सुमित्रा की ताक में था। वो चाहता था कि सुमित्रा देवी की कोई कमजोरी उसके हाथ आए और वो उससे नाजायज फायदा उठा सके। चुनाचे उसने यही किया।
सुमित्रा अशोक से मुलाकात करके महल में वापस लौटी तो अपने कमरे में दाखिल होते ही उसके हलक से चीख निकलते निकलते रह गई। उसके सामने प्रकाश बैठा था। आओ आओ सुमित्रा देवी, बहुत बहुत मुबारक हो। तुमने अपने देश की मिट्टी भगवान की मूर्तियां तोड़ने वाले दुश्मन के हाथों बेच दी। इसके बदले में तुमने क्या हासिल किया, जरा मैं भी तो सुनूं। सुमित्रा का सर चकराने लगा। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई थी। वो जानती थी कि रंजीत सख्त घायल है। अगर उन हालात में महाराज शिवाजी को सुमित्रा की हकीकत पता चल गई तो वो अपने हाथ से अपनी बेटी का गला घोंट देगा, क्योंकि एक मर्तबा जब अशोक महाराज शिवाजी को कत्ल करने आया था तो बहुत मुमकिन था कि वह महाराज को हलाक कर देता। कि ऐन वक्त पर सुमित्रा देवी अशोक के सामने आ गई, तब अशोक ने महाराज को छोड़ दिया था। सुमित्रा जानती थी कि उसके बाप को यह बात याद होगी, और जो ही प्रकाश महाराज को सुमित्रा की बाबत बताएगा तो महाराज शिवा के तन बदन को आग लग जाएगी। उसका इकलौता बेटा अशोक के हाथों घायल हुआ था। अगर महाराज को पता चल जाता कि रंजीत का हाथ काटने वाला और रंजीत को बलि के मैदान में घायल करने वाला अशोक ही है और उस शख्स के साथ उसकी बेटी प्यार करती है, तो वो यकीनन सुमित्रा को कत्ल करवा देता। प्रकाश के पास तुरुप का पत्ता था। सुमित्रा दिल ही दिल में बुरी तरह डर गई। वो जानती थी कि प्रकाश उससे क्या चाहता है। एक बार तो उसने प्रकाश को जुटलाना चाहा और कहा, तुम्हें जुर्रत कैसे हुई बगैर इजाजत मेरे कमरे में आने की, और तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। मैं कहती हूँ अभी और इसी वक्त यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन प्रकाश आज आसानी से जाने वाला नहीं था। आज ही तो उसे मौका मिला था कि वो अपनी दरीना आरजू पूरी करता। वो यकलख्त अपनी जगह से उठा और तेज कदमों से चलता हुआ सुमित्रा देवी के बिल्कुल करीब आ गया। बंद करो ये अदाकारी। अब तक तो तुम्हारे यार को मेरे सिपाहियों ने गिरफ्तार भी कर लिया होगा, बस उसे लाते ही होंगे। याद रखो, मैंने अगर तुम्हारे बाप को बता दिया कि तुम मुसलमानों की जासूस हो तो वो तुम्हें सरेआम जिंदा जला देने का हुक्म दे देंगे। अब तुम्हारे पास बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो ये है कि तुम किसी न किसी तरह मेरी जबान खामोश कर दो, क्योंकि मैं ही इनको सब कुछ बताने वाला हूँ। यह सब सुनकर सुमित्रा का कलेजा कांप गया। उसका रहा सहा दमखम भी काफूर हो गया। अब तो सचमुच उसके पास यही एक रास्ता था कि वो प्रकाश की बात मान ले, क्योंकि अगर अशोक गिरफ्तार हो जाता तो सुमित्रा के लिए किसी बात से इनकार मुमकिन नहीं था। लेकिन क्या अशोक इतनी आसानी से गिरफ्तार हो जाएगा, उसने सोचा। और तब सुमित्रा के दिल ने कहा कि प्रकाश तो क्या, अशोक जैसे ज़हीन सिपाही को गिरफ्तार करना मालवा और उज्जैन की पूरी फौज के बस में भी नहीं। वो दिल ही दिल में मुतमईन तो हुई, लेकिन फिर भी वो प्रकाश के साथ दुश्मनी मोल ना ले सकती थी। वो जानती थी कि अगर अशोक गिरफ्तार ना भी हुआ तब भी महाराज शिवा प्रकाश की सब बातों पे यकीन कर लेगा। चुनाचे उसने प्रकाश को राम करने का मंसूबा बनाना शुरू कर दिया। सच्ची बात तो ये थी कि वो अब देव महाकाल से हमेशा हमेशा के लिए चले जाने का सोच रही थी। अब यहाँ वो महफूज नहीं थी। अचानक उसे मोहनी का ख्याल आया और वो ये सोचकर मुतमईन हुई कि मोहनी अपने बाप गुरु दशरथ चंद्र के हमरा चली गई थी। चुनाचे सुमित्रा ने यही सोचा कि वो किसी न किसी तरह प्रकाश को राम करे, और जब प्रकाश से वो जान छुड़ा ले तो फिर यहाँ से निकलने की कोशिश करे। वो अब अशोक के बगैर ना रह सकती थी। उसे अव्वलो आखिर अशोक के पास जाना तो था ही, क्योंकि वो अशोक से प्यार करती थी। लिहाजा यही सोचकर उसने फैसला किया कि वो मौका पाते ही यहाँ से भाग निकलेगी। उसने प्रकाश को नरम लहजे में मुखातिब किया, देखो प्रकाश, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं गद्दार नहीं हूँ। मैं नहीं जानती कि तुम मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगा रहे हो। अलबत्ता मैं फिर भी तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ, लेकिन तुम क्या चाहते हो ये मुझे मालूम नहीं। प्रकाश ने एक झटके से सुमित्रा का बाजू पकड़ लिया। उसकी सख्त उंगलियां किसी शिकंजे की तरह सुमित्रा के गुदाज जिस्म में चुभ रही थी। उसने सुमित्रा को अपने सामने खींचा तो वो लड़खड़ाई और उसके हलक से चीख निकलते निकलते रह गई। अचानक सुमित्रा के दिमाग में मोहनी की बताई हुई बातें गूंजने लगी। मोहनी का बलात्कार प्रकाश नहीं किया था। मोहनी ने सुमित्रा को सब कुछ बता दिया था। मोहनी की तरह अपनी इज्जत के लुट जाने के डर से सुमित्रा के चेहरे का रंग फक हो गया। उसने डरी डरी आंखों से प्रकाश की जानिब तकते हुए कहा, देखो प्रकाश, तुम मेरे साथ ऐसा मत करो। देखो मैं तुमको। लेकिन प्रकाश तो कुछ और ही सोच चुका था। उसने सुमित्रा का बाजू छोड़ते हुए किसी शीशनाग की तरह फुनकारते हुए कहा, आज रात तुम अपने जिस्म का नजराना देकर खुद को इस भयानक मौत से बचा सकती हो जो हर कीमत पर तुम्हारे सामने खड़ी है। मैं पूरी रात अपने कमरे में तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर तुम सुबह तक ना आई तो मैं अलग सुबह तुम्हारी हकीकत महाराज शिवाजी के अलावा फौज के बड़े बड़े सरदारों को बता दूंगा। तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुमने कौन सा जुर्म किया है। खूब सोच समझ कर फैसला कर लो। इतना कहकर प्रकाश सुमित्रा के कमरे से निकल आया। लेकिन सुमित्रा तो फैसला कर चुकी थी। उसका फैसला दोनों रास्तों में से कोई भी नहीं था।
ना ही वो प्रकाश की तरफ जाने वाली थी और ना ही अपनी हकीकत आश्कार होने का सामना करने वाली थी। उसने तो यहाँ से जाने का फैसला कर लिया था। वो बार बार एक ही बात सोचकर इत्मीनान का सांस लेती थी कि उसकी मजलूम और दुखियारी सहेली मोहनी अपने बाप के साथ बखैर आफियत यहाँ से चली गई थी। अब उसका यहाँ कौन था? बाप और भाई तो लाजमी तौर पर प्रकाश का साथ देने वाले थे। यही बेहतर था कि वो यहाँ से चली जाती। वो काफी देर तक उसी तरह की बातें सोचती रही, यहाँ तक कि रात हो गई। काफी सोच विचार के बाद उसने सावित्री को भी अपने साथ ले जाने का फैसला किया। वो सावित्री का जहन जानती थी। अगरचे देव महाकाल की सब देवदासियां अपनी खुशी से यहाँ ना रहती थी, लेकिन बाकी सब जल्द ही मंदिर के माहौल में घुल मिल जाती थी। लेकिन सावित्री यहाँ कभी खुश ना रही थी। सुमित्रा ने दरबान को भेजकर सावित्री को अपने कमरे में बुलवा लिया और उसे तमाम हालात से आगाह करने लगी। सावित्री तवक्को के मुताबिक सुमित्रा का साथ देने के लिए तैयार हो गई और अब सुमित्रा को बाकी मानदा तैयारी मुकम्मल करनी थी, क्योंकि वो आधी रात के वक्त देव महाकाल के मंदिर को हमेशा हमेशा के लिए खैरबाद कहने का फैसला कर चुकी थी। और फिर जब रात आधी से ज्यादा बीत चुकी तो सुमित्रा ने निहायत एहतियात से अपने कमरे का दरवाजा खोला। दोनों परिंदे अपना आशियाना छोड़ने के लिए तैयार थे। सुमित्रा ने भी एहतियातन देवदासियों जैसा लिबास पहन लिया था। सावित्री ने सामान की गठड़ी उठा रखी थी। सुमित्रा का दिल बैक वक्त गमजदा भी था और खुश भी। वो गमजदा इसलिए थी कि वो अपना घर छोड़ रही थी और खुश इसलिए थी कि अपने पिया के पास जा रही थी। उसने दरवाजे की कुंडी हटाई और बाहर निकलने से पहले एक आखिरी हसरत भरी निगाह अपने कमरे पर डाली। उसने कुछ ज्यादा सामान अपने हमरा ना लिया था। ज्यादा से ज्यादा नकदी और कुछ जेवर के अलावा सुमित्रा ने 2 खंजर भी अपने सामान में रख लिए थे। सावित्री ने भी सुमित्रा की तकलीद में उसके कमरे को दुखी दिल के साथ देखा और फिर अगले लम्हे वो दोनों कमरे से बाहर थी। देव महाकाल के शुमाली हिस्से में वाक़ई महाराज का ये महल रात के उस समय साए साए कर रहा था। रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी। सुमित्रा को मालूम था कि प्रकाश अपने कमरे में जाकर उसका इंतजार कर रहा है। वो हर कीमत पर प्रकाश से बचना चाहती थी। उसे प्रकाश की शक्ल से भी नफरत थी। उसी दरिंदे ने उसकी अजीज तरीन सहेली मोहनी की इज्जत को तार तार किया था। प्रकाश के डर से वो निहायत एहतियात का मुजाहिरा कर रही थी। दीवारों के साए साए चलती हुई वो दोनों महल के अकबी दरवाजे तक पहुंच आई। मंदिर के इहाते में महाराज का महल इस तरह बनाया गया था कि महल का अकबी दरवाजा बाहर की तरफ खुलता था। यानी महाराज के महल का दरवाजा तो मंदिर के इहाते ही में खुलता था, लेकिन अकबी दरवाजा बराह रास्त मंदिर के इहाते से बाहर खुलता था। हैरत की बात तो ये थी कि सुमित्रा और सावित्री ने अपने लिए अस्तबल से घोड़े भी ना लिए थे। वो ज्यादा से ज्यादा एहतियात करना चाहती थी। सुमित्रा ने भी देवदासियों की तरह का मखसूस लिबास पहन रखा था, जिसमें उसके पेट का कुछ हिस्सा रात की तारीकी में भी किसी चांद की तरह चमक रहा था। महल के अकबी दरवाजे पर मौजूद पहरेदार जाग रहे थे। जंग के हालात की वजह से हर कोई अपनी जिम्मेदारी निभाने की पूरी कोशिश कर रहा था। दूर से ही पहरेदारों ने 2 देवदासियों को दरवाजे की जानिब आते देखा। वो फिलफौर मुस्तैद होकर बैठ गए। चारों पहरेदारों के चेहरों पर हैरत सब्त होकर रह गई थी। आखिर मंदिर की देवदासियां रात के इस पहर किस तरफ जा रही थी? सुमित्रा और सावित्री करीब आई तो उधेड़ उम्र पहरेदार उठकर उनके सामने आ गया। कहाँ जा रही हो तुम? रात के इस पहर कौन हो तुम? मंसूबे के मुताबिक सावित्री ने होंठों पर उंगली रखकर पहरेदार को खामोश रहने का इशारा किया और फिर सरगोशियाना लहजे में उससे मुखातिब हुई। खामोश, ऊंची आवाज में मत बोलो। पहले ये बताओ कि तुम यहाँ कितने लोग हो? पहरेदार ने निहायत मध्यम आवाज में जवाब दिया, 4। लेकिन तुम लोग कौन हो और पहरेदारों का क्यों पूछ रही हो? इसलिए कि तुम में से 2 पहरेदारों को हमारे साथ चलना होगा। हमें इसी वक्त किसी दाया को यहाँ लाना है। महल में महाराज के खानदान की एक खातून बच्चा जनने के दर्द में मुब्तला है। अगर हम फौरी तौर पर किसी को ना लाए तो जच्चा और बच्चा दोनों मर जाएंगे। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तुम ऐसा करो कि 2 सिपाही हमारे साथ चले आओ। पहरेदार गुमगू में मुब्तला हो गया। दर्दे ज़ह में मुब्तला किसी औरत का मामला सचमुच नाजुक था और दूसरी तरफ जंग के हालात की वजह से पहरा सख्त करने का हुक्म था। लेकिन फिर उधेड़ उम्र पहरेदार को अपनी ब्याही हुई बेटी का ख्याल आया और उसने उन 2 देवदासियों की मदद करने का फैसला किया। अब अकबी दरवाजा उनके लिए खुल चुका था। सुमित्रा और सावित्री 2 पहरेदारों के हमरा अकबी दरवाजे से निकल गई। अब उन्हें उन पहरेदारों से छुटकारा हासिल करना था। सावित्री और सुमित्रा अपनी जगह मुतमईन थी कि वो कामयाबी के साथ निकल आई है, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि प्रकाश उनकी एक एक हरकत से वाकिफ है। प्रकाश ने कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। वो सुमित्रा को धमकी देकर निकला तो उसने अपने जासूसों को सुमित्रा की निगरानी पर मुकर्रर कर दिया और जब उसे ये बताया गया कि दोनों लड़कियां फरार होने की कोशिश कर रही हैं, तो वो दिल ही दिल में खुशी से फूले ना समाया, क्योंकि इस तरह उसका ज्यादा फायदा था।
उसने भोली भाली सुमित्रा और सावित्री को बड़े आराम के साथ महल से निकलने दिया और जब ये दोनों लड़कियां अकबी दरवाजे से निकल गईं, तो वो तेजी के साथ हरकत में आया। अभी सुमित्रा और सावित्री ज्यादा दूर ना जा पाई थी कि प्रकाश ने उन्हें आ लिया। सुमित्रा को पता ही ना चला कि कब 3 नकाबपोश घुड़सवार उनके सर पर आ धमके। अब दोनों बेजरा लड़कियां 3 खौफनाक तलवारों के सामने थी। सावित्री की तो घिग्गी बंध गई, अलबत्ता सुमित्रा अपना दिल मजबूत करके खड़ी रही।